तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के लिए एक्शन पैक दिन। और जैसे कि उम्मीद थी सुबह से कि खरीदने का दिन नहीं, बेचने का दिन नहीं, खरीदने का दिन है। और गैप से जो नीचे खुल रहा है सेंचुरी मार्कर निफ्टी, वहां पर करनी चाहिए आपको तेजी और एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से घूमता हुआ बाजार। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली, क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, जब है वायदा कारोबार में इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी। तो ढेर सारा एक्शन, तैयार हो जाइए। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इस शानदार रिकवरी से ही शुरू करते हैं। आपसे 2-3 सवाल करने हैं सर, पर एक बार ये बाजार की रिकवरी के बारे में बताएं। मूड माहौल अच्छा हो रहा है, फाइनली भारतीय बाजार भी थोड़ा ग्लोबल एक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और आपने सुबह कहा था जितना निचला स्तर मिले उस पर खरीदारी करनी है। कोई सरप्राइज नहीं है दीप कि बाजार रिकवर होता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए बाजार में रिकवरी का सरप्राइज तब आएगा जब हम 14,750 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से 14,650 से 14,750 की रुकावट वाली जगह है, जहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे। इस रिकवरी को मैं एक नॉर्मल 1,000 पॉइंट के स्ट्रेट फॉल के बाद 300-350 पॉइंट की एक जो नॉर्मल रिकवरी आपको मिलनी चाहिए उसके तौर पर देखता हूँ, 400 पॉइंट की रिकवरी के तौर पर देखता हूँ। एग्जैक्टली वो रिकवरी है। देखिए, सुबह इतनी तेज़ गिरावट थी तो हम डगमगाए नहीं और हमने बहुत स्ट्रांगली कहा कि खरीदने का वक्त है। और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 475 पे लें तो 350 पर और लें। और जो पैसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 14,350, 14,375 की रेंज दी थी। आज का लो एग्जैक्टली 14,350 है। तो बाजार ने एकदम परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया। लेकिन जिस तरह की रिकवरी आई उसमें बहुत यूफोरिक होने की भी जरूरत नहीं है। नो डाउट बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होकर चलने की फिर से कोशिश करेंगे। आपको एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है आज, अब बचे हुए एक समय के लिए। पहली चीज, आपको 14,525 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। नोट करके रख लीजिए, यहाँ से 125 पॉइंट नीचे 14,525 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो आप सेफ नहीं है तेजी के मामले में। ध्यान से सुन लीजिएगा, 14,525 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो आप सेफ नहीं है। 14,750 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप रिकवर होने की कोशिश अगले हफ्ते भी करेंगे। और अगर इसके बीच 14,525, 14,750 के बीच आप बंद होते हैं, और प्रिसाइजली लेना है तो 14,725 होता है। मैंने 25 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए, 14,725 मान लीजिए। तो 14,525, 14,725 की रेंज में अगर आप बंद होते हैं तो आपके लिए करेक्शन पूरा हो गया या नहीं हुआ, इसका डिसीजन अगले हफ्ते पे छोड़ेंगे। अगर 14,725-50 के ऊपर बंद हो गए तो हम इसी हफ्ते मान लेंगे कि करेक्शन पूरा हो गया। अगले हफ्ते थोड़ी और मजबूती होगी जो 14,900, 14,925 तक निफ्टी को कम से कम ले जाएगी। और अगर 14,525 के नीचे बंद होते हैं तो 14,350 का जो हमने लो देखा वो अभी भी रिस्क में है, वापस वहाँ जा सकते हैं। हो सकता है 14,200, 14,250 तक भी जाए। तो बिल्कुल एकदम सुबह जिस तरह से मुंह फुलाकर बैठे थे वैसा ट्रेड नहीं होना चाहिए था। अभी बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक, अति उत्साहित होकर भी ट्रेड मत कीजिए। बाजार के स्क्रीन के साथ कीजिए। काउंटर ट्रेड करने का वक्त है। दोनों तरफ के ट्रेड अभी भी मिलेंगे। मंदी में घबराना नहीं है, तेजी में यूफोरिक नहीं हो जाना है। तो बैलेंस होकर ट्रेड कीजिए, मौके बाजार आपको दोनों तरफ देगा। जी दी बिल्कुल, मौके तो बाजार दोनों तरफ देगा। और बाजार की रेंज पर तो सर आपकी जबरदस्त पकड़ है ही। पर एक स्टॉक जो आपने इस हफ्ते रेकमेंड करा था 16 तारीख को, और तब से अब तक देखिए जबरदस्त एक्शन। और इस हफ्ते पूरे वॉलेटाइल बाजार में, गिरावट वाले बाजार ने, इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है। आईटीसी, जबरदस्त एक्शन सर। अच्छी गेन्स ऑलरेडी आईटीसी में लॉक इन हो गई हैं। बताएं इस पर क्या करें। दीप, पहली चीज़ तो ये कि जिस उत्साह के साथ आपने मुझे तेजी के बारे में सवाल पूछा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम तवे पे मैंने ठंडा पानी डाल दिया। आपका उत्साह, मैंने उत्साह कम तो नहीं कर दिया कि आप एकदम 2 बजे जोश से आए कि इतना बढ़िया मार्केट है, सर बोलेंगे अब तो 15,000 की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है। वैसा तो फील नहीं हुआ ना। मतलब मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसके कि गिरावट में बहुत डरें और उछाल में बहुत मतलब उत्साहित हो जाए। तो ऐसा तो फील नहीं हुआ ना आपको? नहीं सर, आपने रियलिस्टिक रखा। आपने यही कहा कि पांव जमीन पर रखना इस समय थोड़ा जरूरी है। क्योंकि दीप देखिए, पैसा बनाना आसान काम नहीं है। इस बाजार की वॉलिटिलिटी में अगर वही वाली बात है कि जब उछाल में हम ये सोचेंगे सब कुछ ठीक है और गिरावट में सोचेंगे बाजार बंद होने वाले हैं, ये चलेगा नहीं। इसलिए सुबह भी आपका जो सवाल बहुत सही था कि क्या करना चाहिए, और वही राय थी कि इन्वेस्टर्स को आपको बने रहना है, ट्रेडर्स को उछाल में सही लेवल पर बेचना है। अभी भी हम उस खतरे से बाहर नहीं निकले जहां उछाल में बिकवा लिए, ये समझना जरूरी है। रिकवरी आएगी, 4 दिन में 1000 पॉइंट आप एक साथ गिरेंगे तो 400-300 पॉइंट बढ़ेंगे भी, ये ध्यान में रखिए।
अपने को पता होना चाहिए कि अपना लेवल कहाँ है। तो ठीक इसी तरह से जैसा आपने सवाल आईटीसी पे पूछा, अब ठीक है, हर वक्त कभी न कभी कोई न कोई शेयर तो चलेगा, तेजी में नहीं चला, ये मंदी में चला है, और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि हमने आईटीसी बोलकर कमाल कर दिया। आईटीसी नो ब्रेनर है। हम आप सोचिए ना, हमने बोला नेक्स्ट डे मॉर्गन स्टैनली की भी तो रिपोर्ट आई है, तो मैं तो ये बोलूंगा क्रेडिट हम क्यों लें। मॉर्गन स्टैनली ने अगर 250 रुपये के टारगेट दिए, इनिशिएट किया कवरेज, और उन्हें लगता है कि अंडर वैल्यूड है, तो मॉर्गन स्टैनली की सुनने वाले लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं हमारे सुनने से ज़्यादा। और दूसरी एक और चीज़ है दीप, मुझे पता है हमने जब स्टोरी की और आईटीसी का क्लेरिफिकेशन आया, कई लोगों को ये भी मानना था कि हम ऐसे स्टोरी करें। अरे भाई, वो स्टोरी हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट को पूछने के बाद, बताने के बाद, उनके वर्जन के साथ ही की। देखिए, एक स्टॉक चल जाए उससे कोई मैं बहुत अच्छा एनालिस्ट नहीं हो जाता, और एक स्टॉक खराब हो जाए उससे मैं एकदम थर्ड क्लास एनालिस्ट नहीं हो जाता। तो ये एक दो कॉल्स के बेसिस पर जो लोग आपको, मुझे या हमारे किसी भी एक्सपर्ट को जज करने की कोशिश करते हैं, बेहतर है हम उन्हें इग्नोर ही करें। चल गया, नहीं चला नहीं चला, आज नहीं तो कल चलेगा। मेरा पॉइंट सिंपल है, जो मेरा स्टैंडर्ड डायलॉग है मैं वही रखूँगा। अगर आपके घर में सोना पड़ा है और वो सोने के दाम कम हो जाएं, आपको डर नहीं लगता है, आपको चिंता नहीं होती है, और आपका मन ये करता है कि और गिरेगा तो सोना और खरीदूंगा, वही ट्रीटमेंट प्लीज़ आप आईटीसी के साथ करें, आपका पैसा बनेगा। बाकी जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए 205, 7, 10 वाला 225 जो भी हो जाए, आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना है, रखना है, स्टॉप लॉस टेल करना है, आपकी मर्जी। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमारे सुनने पर रखा है, वो ये भूल जाइए कि आपके लॉकर में सोना पड़ा हुआ है, आप बेचते ही नहीं है जब तक कि ज़रूरत ना आन पड़े, राइट, मुसीबत ना आन पड़े। और भगवान करे ऐसा दिन क्यों आए कि आपको सोना बेचना पड़े। ठीक वही आईटीसी के लिए आपको क्यों ऐसा सोचना पड़े कि मुझे सोना बेचने की जरूरत है, ये आपका गोल्ड है, भूल जाइए बस, सिंपल। बाकी शोर शराबा होता रहेगा, और ऐसा नहीं कि 225 वाला कभी वापस 210 नहीं आएगा, वो भी होगा, 225 वाला 250 भी होगा। स्टॉक मार्केट है, रोज ऊपर नीचे होते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो चीज़ पड़ी है वो क्वालिटी है, और क्वालिटी का दाम आगे पीछे कभी न कभी आता है। रिलायंस ने 6 साल लोगों को इंतज़ार करवाया, लीवर ने 8 साल लोगों को इंतज़ार करवाया, आईटीसी ने उससे ज़्यादा करवाया, और छोड़िए छोटे एबी कैपिटल ने इतने साल करवाया। सबका वक्त आता है, अच्छी चीज़ों का तो हमेशा आता है, थोड़ा किसी का पहले, थोड़ा किसी का बाद में। एंजॉय कीजिए, बाकी इन सब चीज़ में नहीं पड़ना कि आज चल गया कल चल गया, हो गया, कभी चला कभी नहीं चला, क्या फ़र्क पड़ता है दीप। एक कॉल से कोई भी आदमी अच्छा या ख़राब नहीं होता, बस इतना मान के चलिए। क्लियर बात है सर। तो आईटीसी लंबा इंतजार करा है, बट एटलीस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और 208 पर आपने खरीदारी की रही, देखिए इस समय 225 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो भी इस समय जब बाजार में कमजोरी रही है। सर, बंसल जी का भी इस कॉल पर समर्थन रहा है, तो एक व्यू बंसल जी भी देना चाह रहे थे। गुड आफ्टरनून बंसल जी, बताएं सर। नहीं, दीपांशु, मैं कॉल पे नहीं बोलना चाह रहा। उस दिन भी मैं बोलना चाह रहा था जब अनिल जी ने बोला था ना कि जिस तरीके से आप गोल्ड खरीदते हैं और गोल्ड खरीद के आपको डर नहीं लगता है, तो उसका मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था दीपांशु। मतलब कि उस उदाहरण के बाद किसी को गोल्ड खरीदने से डर नहीं लगेगा, और अनिल जी ने आईटीसी को गोल्ड से कंपेयर करा है। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जिन लोगों ने गोल्ड को उस समय प्रीमियम पे खरीदा था, तो प्रीमियम पे खरीद के गोल्ड को होल्ड करा था, ना सिर्फ प्रीमियम की रिकवरी हुई समय के साथ, बल्कि उन्होंने मुनाफा भी देखा। अनिल जी, उस समय आए वो शौक कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि प्रीमियम पर कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कि जग जाहिर चीज है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पे कवर हुआ था। तो गोल्ड में अनिल जी कभी किसी को धोखा नहीं दिया है जिसने बाय एंड होल्ड करा है। बिल्कुल। और दीप, इसी के साथ जब आईटीसी की बात निकली, तो जब मैं ट्वीट कर भी रहा था, कहीं खुशी कहीं गम, तो जहाँ गम था वो बीपीसीएल था। और मैं बता दूं, बीपीसीएल भी जिसके पास है, जिन्होंने रखा है, वो उतना ही मुस्कुराएंगे जितना आईटीसी वाले मुस्कुरा रहे हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप आज भी देखिए 410 से 430 की रेंज में हमने कहा था कि आप एवरेज कीजिए, धीमे धीमे वहाँ पर आएगा, लीजिएगा। आज का लो 416-15 का है, बनेगा। आपका पेशेंस होना चाहिए, पैसा बनेगा। बाकी ट्रेडर्स के लिए तो हमेशा आप मार्केट की ओवरनाइट रिस्क या इस तरह की खबरों के रिस्क लेकर चलते हैं। कल को कोई कंपनी डिविडेंड कम ज़्यादा देगी, कल को कोई कंपनी खंडन करेगी कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें रिस्क तो ट्रेडर्स को लेकर चलनी पड़ती है। लेकिन जो इन्वेस्टर है बीपीसीएल का, जो इन्वेस्टर है आईटीसी का, जो इन्वेस्टर है भेल का, या जो इन्वेस्टर है किसी XYZ का, उनका पैसा पक्का बनेगा, ये निश्चिंत रहिए। और कैसे इन्वेस्टर्स को बना रहना है, वो आशु सर से बढ़िया कोई नहीं बता सकता कि मंदी के मार्केट में किस तरह से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बस वही वाली चीज़ें आप रखिए। और आशु सर, कल आपसे बात हो रही थी, आप कह भी रहे थे कि 14,300, 14,350 के आसपास बाजार करेक्शन पूरा करना चाहिए, और वहाँ पर खरीदारी के मौके होंगे। एक बार बाजार पर पहले आपकी ओपिनियन ली जाए, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर पर। जी आशु सर।
अनिल जी, पहले तो आपकी सुबह की कमेंट्री और अभी आपने बोला, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मतलब बहुत मजा आता है आपको सुन के और जिस तरह से आप पल्स पकड़ते हैं। और अनिल जी, सेकंड चीज बिल्कुल आपने सही कहा, 14,300-400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसके लिए हमने एक बियर स्प्रेड भी बनाया था कि जो वहां तक सेफ है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां से मार्केट घूमना चाहिए। वो घूमा और बहुत अच्छे से घूमा। तो अनिल जी देखिए, घूमना था भी, और सुबह का जो पैनिक था ना, उससे जो बिल्कुल आपने भी शायद बड़े अच्छे टाइम पे पकड़ लिया था कि जब वो ऐसा पैनिक आता है, जब वो ऑफलोडिंग होती है, वीक बुल्स निकलते हैं, तो वहां से एक बाउंस बैक वैसे आता ही आता है। तो एक बाउंस बैक वो आया और हमने देखा कि फॉलो अप बाउंस बैक भी आ रहा है। तो अनिल जी, ये मार्केट 14,800 तक जा सकती है। तो उसके लिए मेरा एक बुल स्प्रेड है, जो बेस स्प्रेड है अनिल जी 14,900 14,600, वो बिल्कुल सबको मैं फिर बोल रहा हूं कंटिन्यू रखिए, उसमें जैकपॉट लगेगा। मैं फिर बोलता हूं अनिल जी 14,000 14,600 जो हमने क्रेडिट स्प्रेड बनाया था, उस पे जो भी स्प्रेड बनाया था उस पे जैकपॉट लगेगा और बहुत बढ़िया स्प्रेड है वो, क्योंकि ऊपर का रिस्क नहीं है। और अब एक अनिल जी, अब ये 14,800 तक की मूव के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट है, अभी हमने 1-1.5 घंटा पहले बनाया था, लेकिन अनिल जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा रेशियो स्प्रेड होता है। अगर ली थी तो बेचने वाली भी 2 बेचनी है जो हमारे को सेफ रखेगी। तो ये एक स्प्रेड मैं देना चाहता हूं जो 14,800 तक लेके जा सकता है। अनिल जी, स्प्रेड के बाद मैं मार्केट के बारे में कुछ और भी आपसे बात करूंगा, पहले स्प्रेड शेयर कर लेता हूं, फिर मार्केट के बारे में कुछ और इनपुट्स भी देना चाहता हूं। प्लीज बताएं सर, स्प्रेड बुल कॉल स्प्रेड बताएं सर। अनिल जी, जो 14,675 निफ्टी चल रहा है, हमने अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है 14,600 की, जिसका भाव चल रहा है सिर्फ 245-46 रुपए। और इसके अगेंस्ट अनिल जी 14,800 की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 137 रुपए। तो अनिल जी इस स्प्रेड में मुझे 25-30 रुपए क्रेडिट मिल रहा है। मैं 14,600 की एक कॉल लूंगा, 14,800 की अनिल जी 2 बेचूंगा और मुझे अनिल जी 25-30 रुपए क्रेडिट मिल रहा है। और मैं सेफ कहां तक हूं अनिल जी? 15,025 तक। मेरा जो लेवल है अनिल जी मार्केट का, मुझे लगता है कि मार्केट बाउंस बैक करके 14,800 तक जा सकता है। और अगर अनिल जी 14,800 चला गया तो इसमें बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। इसका जो अनलिमिटेड रिस्क है अनिल जी 15,025 के ऊपर है और डाउन साइड कोई रिस्क नहीं है। 14,600 से 15,000 में प्रॉफिट है और नीचे कुछ भी चला जाए आपको 25 रुपए तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। 14,800 अनिल जी बाउंस बैक इसलिए भी बोल रहा हूं अनिल जी, देखिए फुटसी की रीबैलेंसिंग भी आज चल रही है, तो आज के बाद मतलब हो सकता है मंडे थोड़ा गैप अप भी हो जाए। लेकिन अनिल जी, जो आपने बिल्कुल बोला कि ये कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए और बहुत कंफर्ट में नहीं होना चाहिए। अभी भी अनिल जी जो बाउंस बैक है, जो वॉलेटिलिटी है वो इंडेक्स में ज्यादा है, स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नहीं है, तो स्टॉक में मैं जिटरी हूं। अनिल जी, हम इन्वेस्टर और ट्रेडर की इतनी बात करते हैं, मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि मैं मतलब एक इन्वेस्टर हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे को 3 साल के अंदर 50% रिटर्न आए। और अनिल जी, अगर 1 साल के अंदर मुझे 50 की जगह 200-300% रिटर्न आ जाता है और टॉप पे जाके मैं इतना कॉम्प्लेसेंट हो जाता हूं कि अगले 3 साल तो मुझे लगता है कि अब तो फिर और जैकपॉट लगेगा। अनिल जी, ये सिचुएशन ना देखने को मिल रही है इन्वेस्टर्स के साथ, जहां के ऊपर प्रॉफिट बुक करने चाहिए 200-300-300% के, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म की बातें हो रही है। अनिल जी, लॉन्ग टर्म की सिर्फ बात करने से लॉन्ग टर्म से सेफ्टी नहीं मिलती है, राइट टाइम राइट प्राइस और वो है। तो मैं तो इन्वेस्टर्स के लिए अनिल जी ट्रेडर से ज्यादा वरीड हूं इस मार्केट में कि जो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे और ऊपर 15,000 के ऊपर जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के कंफर्ट से अपने को सेल्फ कंफर्ट देने के लिए कर रही है, तो उनको अनिल जी एग्जिट स्टॉक्स में मिलना इतना आसान नहीं है। और अब जिनसे कई लोगों से बात करो तो अनिल जी अब कहते नहीं अब 15,200 आएगा तो अब हम बेचेंगे, तो आई डाउट कि अनिल जी अब वो भाव आएंगे चाहे फार्मा के या कुछ के इतनी आसानी से इतनी जल्दी से। तो मौका देख के अनिल जी निकलना चाहिए। बाकी ये ट्रेडिंग मार्केट है और इस ट्रेडिंग मार्केट का यूज करना चाहिए। 14,300 14,800 का जो बैंड अभी लगता है और यहां से जो बाउंस बैक है अनिल जी मैक्सिमम 14,800 तक लग रहा है। बिल्कुल, और ट्रेडिंग वाला मार्केट है और ट्रेडिंग वाले मार्केट में आपके लिए तैयार है मदद करने के लिए सुमित जी। सुमित का सुपरहिट। सुमित जी, भागा तो नहीं आपका स्टॉक इतनी देर में? अनिल जी, जिस स्पीड से आप फटाफट आए मेरे पास, मैं उसी स्पीड से इंतजार कर रहा था कि कब आप आओ मेरे पास और मैं स्टॉक दूं। बताए क्योंकि अनिल जी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है और आजकल मार्केट ऐसा हो गया अनिल जी 5, 10, 15 मिनट के अंदर खेल कर जाता है और फिर अपनी जगह आके रुक जाता है। Correct. तो अभी जो स्टॉक रडार पे आया है, पावर सेक्टर का स्टॉक रडार पे आया है। पावर स्टॉक टाटा पावर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। टाटा पावर के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए और आज सुबह से सारे पावर स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर यहाँ पे 101.80 102 पे बाय करना है सीएमपी पे। नीचे में 98 रुपए 80 पैसे, 99 के नीचे का टू बी वेरी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे खरीदारी करनी है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर मेरे को लग रहा है कि इस मूव के अंदर यहाँ से ऊपर में
इमीडिएटली पुल बैक और बाउंस बैक की अभी मैं बात करता हूं, 106 रुपए से लेके 108 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। 106 से 108 के टारगेट्स के लिए टाटा पावर में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना चाहता है तो 101 रुपए वाला कॉल का जो ऑप्शन है वो भी अभी सीएमपी पे खरीद सकता है, 1 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर में 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो टाटा पावर में यहां पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो टाटा पावर नजर रखिए, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी इस काउंटर ने आपको दिखाई और अन्य पावर स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन है। ओके, तो पावर स्टॉक्स पर एक्शन है, टाटा पावर, सुमित जी की खरीदारी की राय। आइए चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं और इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 इश्यूज आज क्लोज होने जा रहे हैं। आज की क्लोजिंग से नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद होगा, प्राइस बैंड 1100 से 1101 प्रति शेयर है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आज क्लोजिंग के साथ ही बंद होगा, प्राइस बैंड 303 से 305 रुपए प्रति शेयर के हैं। इसके अलावा आरती ड्रग्स बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक पर फोकस है और साथ ही आज बाजार बंद होने के बाद फुटसी रिबैलेंसिंग लागू होने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। कल के ट्रिगर्स, शनिवार के दिन सुवेन लाइफ साइंसेज की ईजीएम होने जा रही है और सोमवार को कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खासतौर से डिविडेंड्स पर फोकस रहेगा, क्योंकि गेल 2.5 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 22 मार्च यानी सोमवार। 23 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही नैल्को भी 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। रैमको सीमेंट 3 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी और पीएफसी 8 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी 22 मार्च। बीएमएल पर फोकस रखेंगे क्योंकि सरकारी हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की अंतिम तारीख होगी ये। साथ ही रेलटेल अंतरिम डिविडेंड और दिसंबर तिमाही के नतीजों पर फोकस किया जाएगा। कोलगेट अंतरिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक करेंगे, तो सोमवार का दिन डिविडेंड के नाम होगा। ओके, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला डिविडेंड वाला दिन सोमवार का होगा, लेकिन बाजार पूरे एक्शन में है और एक्शन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है कुणाल जी राकेश जी की चार्ट कॉर्नर के साथ। तेजी आते ही बिगुल की बरसात होती हुई दिख रही है और मंदी में आपको निचले स्तरों पर शॉर्ट नहीं करने दिया, ये एक अच्छी बात है। तो कुणाल जी राकेश जी कुछ न कुछ खरीदवाने को तैयार है, बनाएं सर। देखिए अनिल जी, जहां निफ्टी में अभी दुविधा है कि 14,800, 1500, 15,000 जाएगा नहीं जाएगा, वहां एक स्टॉक है जो नए लाइफ टाइम हाई पर है। स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें ना सिर्फ अभी रिसेंट हाइस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 2018 के भी हाइस को तोड़ा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, बड़ा ब्रेकआउट है। आप पूरा बाजार खंगाल लें, आपको इससे बेहतर चार्ट नहीं मिलेगा। और अनिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट आप देखें और उसको कंपेयर करें अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट से, आप देखेंगे हूबहू ऐसा ही ब्रेकआउट अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर आया था। वहां से स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी बनी, बिल्कुल वैसा ही ब्रेकआउट अब जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की हमारी राय है। 428 रुपए पर 428 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 450 रुपए का 450 का, दूसरा टारगेट 462 रुपए का 462 का होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की राय। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस समय। जबरदस्त एक्शन, मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है, पावर स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन है, बैंक्स में भी शानदार रिकवरी आ रही है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जानते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। आज बाजार खुलने के बाद काफ़ी कम खबरें आई है, लेकिन जो भी आई है वो जोरदार आई है। और उसमें सबसे पहले तो मुंबई के रिलेटेड है कि यहाँ पे जो मॉल्स है उनमें एंट्री के पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। कोरोना मामले बढ़ने के चलते बीएमसी ने फैसला लिया है। रैंडम टेस्ट की बातें की जा रही है, तो इसके चलते जितने स्टॉक्स है जैसे कि पीबीआर, आयनॉक्स लेजर, ये सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रेशर जो है वो देखने मिला। फिनिक्स मिल, ये जितने मॉल स्टॉक्स है उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर देखने मिल रहा है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस के लिए खबर आई है कि गुजरात में एनएचआई से इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसके अलावा भारत डायनेमिक्स, यहाँ एक खबर है कि इस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ करार किया है 4,960 मिलियन 2T एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करने के लिए ये करार किया गया है। तो ये 3 खबरें हैं जो बाजार बंद होने के बाद आई।
खबरों का सपोर्ट ज्यादा नहीं है बाजार में, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, नजर रखते हैं। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबरों वाले शेयर देने के लिए। एक्चुअली जो वरुण बात कर रहे थे कि अब मॉल्स में एंट्री के लिए आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स जो मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स हैं या जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके लिए तो नेगेटिव है, बट जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं वहां पर नजर रखिए। मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, इन जैसे काउंटर्स पर एक बार मेट्रोपोलिस पर थोड़ा नजर डालते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी भी कल के 2000 देने वाले हैं। कुणाल जी, मेट्रोपोलिस के चार्ट्स पर देखिए मूव भी आया था जब ये खबर आई थी, उसके बाद कुछ फॉलो ऑन बाइंग नहीं आई है, बट चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए पर आकर के स्टॉक ने वापस से एक रिबाउंड दिखाया है दीपांशु। बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर स्टॉक चल रहा है। एक बड़ा सपोर्ट था 1850 के आसपास, 19 स्तरों से टकराकर अब 1900 तक का एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मेरी राय में देखिए ये जो आज तेजी दिख रही है इसको और ऊपर ले जाएगी। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मौजूदा भाव के आसपास दिखती है, तो जैसे ही स्टॉक 1910 के लेवल को पार करेगा इसमें आपको तेजी बनते दिखेगी। हो सकता है 2000 तक का भी पुल बैक देखने को मिले, लेकिन अगर लाल पैथलैब से इसकी तुलना की जाए तो मुझे लाल पैथलैब का चार्ट ज्यादा बेहतर दिखता है। तो इसी स्पेस में अगर रहना है दीपांशु तो लाल पैथलैब ज्यादा बेहतर चार्ट। ओके, तो डॉक्टर लाल पैथलैब ज्यादा बेटर चार्ट है, नजर रखिए उस काउंटर पर। डायग्नोस्टिक शेयर्स के लिए अच्छी खबर की टेस्टिंग बढ़ने वाली है मुंबई में इस समय। चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? दीप, अब जो मैं कॉल देने जा रहा हूँ खरीदारी करने का, उससे कई लोग खुश होंगे और कई लोग दुखी भी होंगे। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या। खरीदना है बीपीसीएल, 432 रुपये के आसपास चल रहा है और ये स्टॉक है जो अपना करेक्शन पूरा कर चुका है। 455-60 रुपये के आसपास से करेक्ट हुआ, क्योंकि जो डिविडेंड उम्मीद कर रहे थे 50-45 रुपये का आना था, उसके बजाय 5 ही रुपये का आया। उसकी वजह से करेक्शन हुआ। हमारी राय तब भी थी 410 से 430 की रेंज में इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। आज 416 का लो बनाकर वहाँ से रिवर्स हुआ है, तो ऑलमोस्ट उस रेंज से करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने को तैयार है। तो पहली चीज़ तो ये कि स्टॉप लॉस आपको लगाना है 415 पर, जो आज का लो है। दूसरी बात है कि यहाँ भी खरीदना है, और अगर 15 रुपये नीचे आए 415-20 रुपये की रेंज में, तो वहाँ पर और ऐड करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्राइस का पड़ा है, चाहे आपने पहले 450 में लिया हो, 55 में लिया हो, हमने 438 में तब रिकमेंड किया था, लगभग वो प्राइस आपके आ भी गई और 5 रुपये डिविडेंड भी आ गया है। लेकिन तब भी अगर आपने और ऊपर के दाम का लिया है, 450 का लिया हुआ है, 55 का भी लिया हुआ है, कोई चिंता न करें। आपके पास ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल, मार्च नहीं तो अप्रैल, आपको प्राइस मिलेगी और प्रॉफिट भी मिलेगा। क्योंकि जो डिविडेंड नहीं आया है वो ऐसा नहीं कि बीपीसीएल की बुक्स में से उड़ गया है, गायब हो गया है, डिले हुआ है, डेफर हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इनमें फ़र्क समझिए। ऐसा नहीं कि डिविडेंड उड़ गया है, ख़त्म हो गया, कि कभी आएगा ही नहीं। तो बस टेक्निकल रीजन से शायद नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो पैसा आना था वो टाइम से नहीं आया, और मार्च के पहले अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक वक्त चाहिए। वो आपको अप्रैल मई में आता हुआ दिखेगा। प्लस ट्रेजरी शेयर्स का है, प्लस और भी दूसरी इनकी क्रॉस होल्डिंग है। तो जो डिविडेंड हमने सोचा है 50 रुपये, मैं फिर से आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह दूं, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, आप चिंता न करें। उससे ज़्यादा मिलेगा। जो 45-50 रुपये की हम बात करें तो उससे ज़्यादा मिलेगा, निश्चिंत रहे। बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, ट्रिगर है आपके सामने, डाइवेस्टमेंट का सबसे बड़ा कैंडिडेट है। आप किसी भी प्राइस पर लेकर नुकसान नहीं करेंगे, स्पेशली 450-60 तक आपने लिया भी है। फिलहाल आप 415 का स्टॉप लॉस रखिए। 440, 450, 455 ये 3 टारगेट के लिए लेकर रखिए। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, डिविडेंड बड़ा आया जैसा कि हम उम्मीद करते हैं अप्रैल मई में आना चाहिए, तो 470 तक भी जाने के इसके चांस बनेंगे। तो यहाँ से भी 35-40 रुपये की जगह बीपीसीएल में और इवेंचुअली बनेगी। आप आराम से उतना खरीदिए जितना आप डिलीवरी लेकर शांति से बैठ सकते हैं, जितना लेकर आपको तनाव ना हो। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग की जो रिस्क है वो आपकी 4 दिन पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। मार्केट के ऊपर नीचे होने के साथ या खबर कभी आए ना आए उसके साथ वो जो रहती है वो आप नोटिस करिए। अदरवाइज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। बीपीसीएल खरीदने की राय। ओके, तो बीपीसीएल पर खरीदारी करें। अनिल जी का एक और फेवरेट स्टॉक है, यहाँ से आपको बढ़िया रिटर्न्स ही काउंटर दे सकता है और बड़े टारगेट्स के लिए भी आपके लिए खरीदारी आती हुई दिख रही है। नजर रखेंगे सर बीपीसीएल पर, जिस तरह से ये काउंटर मूवमेंट दिखा रहा है। पर अभी अभी बीपीसीएल पर फ्रेश मूव आती हुई दिखी है। मेटल स्टॉक्स पर बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिख रहा है और मेटल सब तेजी को लीड करने की तैयारी में दिख रहे हैं। टाटा स्टील, इस पर एक कॉल ली जाए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी बताएं, टाटा स्टील पर क्या करना चाहिए इस समय?
देखिए दीपांशु, टाटा स्टील का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 725 रुपए हो गया है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 737 740 तक ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर किसी ने ले रखा है तो क्लियरली होल्ड करें। और यहाँ पर अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या नई खरीदारी का स्टॉप लॉस है 717 का आता है। ओके, तो 717 का नया स्टॉप लॉस है और खरीदारी करके चलने की राय है। इस बीच स्ट्राइड्स फार्मा के लिए खबर आती हुई दिख रही है। इनकी सब्सिडरी है स्टेलिस, जिसने 20 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन की डोजेस बनाने के लिए करार किया है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। स्ट्राइड्स के लिए इनकी सब्सिडरी स्टेलिस ने 20 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया की है, डॉक्टर रेड्डीज भी जिसमें अब इन्वॉल्व है, ग्लैंड फार्मा भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर 20 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई के लिए करार किया है स्ट्राइड्स ने और स्टॉक पर भी थोड़ा रिएक्शन आते हुए दिखा है। कुणाल जी, स्ट्राइड्स नजर डालें, खबरों के दम पर रिएक्ट भी कर रहा है इस समय स्टॉक, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर? देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, निचले स्तरों से रिकवरी हुई है। एक रेजिस्टेंस मुझे इमीडिएटली नजर आ रही है आज के डे हाई के आसपास, यानी कि 795 795 800 के रीजन में एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक 795 800 के लेवल्स को पार करेगा तब आपको इसमें एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। बहुत मुमकिन है कि 850 860 जो कि 20 DMA के लेवल्स हैं वहां तक स्टॉक चला जाए। तो एक बार 800 के ऊपर नहीं खरीद करनी चाहिए और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस जो है वो आप 770 770 के स्टॉप लॉस से अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, 770 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। ये है आपके लिए स्ट्राइड्स फार्मा। नजर रखिए इस व्यू पर, नजर रखनी है कॉल पर जो किरण जी दे रहे हैं बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। देखिए दीप, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है और वो है ग्रासिम में जब ये गिरावट आ गई पिछले 5-6 दिनों में, इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया और आज ये पिछले 6 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे रहा है। मेरा मानना है कि इधर से स्टॉप लॉस आपका काफी नजदीक है। 1400 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1398 के आसपास का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1445 1450 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करने की सलाह होगी। ओके, बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करें ग्रासिम। ये है एक स्टॉक जो किरण जी को पसंद आते हुए दिख रहा है। इस समय नजर रखेंगे, पार्टिसिपेशन चौतरफा आते हुए दिख रहा है। काफी सारे सेक्टर्स अब पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिख रहे हैं और उसको ऑफ कोर्स लीड इस समय कर रहे हैं मेटल काउंटर्स, बट ऑयल एंड गैस, पावर, यहां पर भी आपको तेजी का माहौल बन रहा है। कमिंस, विश्वेश जी इस पर राय दें। अच्छी मूव दिखा रहा है ये काउंटर भी और कैपिटल गुड्स में कमिंस सीमेंस दोनों ही काफी एक्टिव रहते हैं। आज की 3% मूव से क्या समझना चाहिए कमिंस में? मेरा ऐसा मानना है, देखिए दीपांशु की जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर लेवल से मूव किया है, मुझे लग रहा है कि दिस कैन बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मर और 900 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आज जिस हिसाब से लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग आई है, मुझे लगता है अगर आप मंडे को भी इनिशिएट करोगे तो शुडंट चेंज मच, बट इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लगता है दिस कैन बी अ बेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। 900 इज द इमीडिएट हर्डल, सो अगर आप 900 के लिए बाय करते हो तो सबसे अवॉइड करो, तो भी इतना बड़ा मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो 900 के लिए तो आप कर ही सकते हो, पर उसके आगे देखते हैं अगर ये मूव आपको दिखा सकता है कि नहीं। टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छा रिबाउंड आते हुए दिखा है। 3.5% ऊपर टाटा केमिकल्स भी ट्रेड कर रहा है। किरण जी, थोड़ा ब्रेकडाउन आया था इसमें कुछ दिन पहले, परेशानी हो रही थी, बट टाटा केमिकल्स अब जो रिवाइवल आया है, क्या करें, इस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था कि एक्चुअली 725 700 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये टूटना नहीं चाहिए। वैसे ही देखने को मिल रहा है। इसके नीचे मार्जिनली सवेरे पहले 10 मिनट के लिए गया था, वापस एक बार एक अच्छा मूव आया और आज दिन भर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर बिल्कुल अंडर करंट है, आपको होल्ड करके चलना चाहिए। 700 रुपए के नीचे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और वापस एक बार 775 780 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यह है राय आपके लिए टाटा केमिकल। टाटा ग्रुप के सारे शेयरों में जबरदस्त एक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है। एक ही ग्रुप है जिस पर करना है आपको फोकस। भरपूर 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 खरीदारी, हर एक स्टॉक में
निचले स्तर से दमदार तरीके से आती हुई दिखी है, ये आप नोटिस कर लीजिए। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है, डेटा भी आज मैंने तैयार कर लिया एकदम टाइम से। मार्केट का मूड माहौल ठीक हो रहा है, सब काम टाइम से हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आइए सेठी साहब से, कल तो हमने जबरदस्ती ली 2 पिक्स और दोनों कमाल करती हुई दिख रही है। आज फिर से मुलाकात करने का वक्त है। बिगुल के साथ स्वागत। सेठी साहब, पहले तो आप मुझे धन्यवाद दे दें, मैं आपको बधाई दे दूं। मैं बधाई आपको इसलिए देता हूं कि क्योंकि आपने कल खराब बाजार में आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों लेने के लिए कहा, दोनों कमाल कर रहे हैं। और आप मुझे धन्यवाद इसलिए दे दें कि आप तो नोटा का इस्तेमाल करना चाहते थे, मैंने करने दिया नहीं आपको। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। मेरा भी एक्चुअली मैं 2 मंथ्स में था, जिस तरह का कार्बेज था मुझे लगा, हालांकि मैं बाजार पे बुलिश था, बाउंस बैक के लिए प्ले करना था और वहां पे भी स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी था, बट ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा मन में डर था कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक लॉसेस ट्रिगर होने के बाद चलेंगे, इस तरह का डर था, इसलिए कॉल देने में थोड़ी हिचकिचाहट थी। बट आपने फिर बोला नहीं यू शुड, तो फिर मैंने दिया। और अनिल जी, दोनों स्टॉक ने कमाल कर दिया। आईटीसी में कल 214 के लेवल पर रिकमेंड करा, 225 का टारगेट था, मीटअप हो गया। हालांकि उसमें थैंक यू आपको भी जाता है, 2-3 दिन से आपने इस स्टॉक के बारे में जितनी बार कॉल्स दिए सब बहुत ही दमदार आपके कॉल्स रहे, और लगातार ये तेजी कर रहा है 3 दिन, जबकि बाजार बिल्कुल खराब है। और दूसरा स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि कल सुबह के शो में दिया 422-23 में 432 के टारगेट के लिए वो मीटअप हो गए। उसके बाद जब वापस से रिवर्स हुआ और 422-23 के लेवल पे वापस आया, तो दोपहर को वापस खरीदारी करने की सलाह थी, 435 का टारगेट था, तो दोनों ही टारगेट दोनों बार मीटअप हो गए। थैंक यू अनिल जी। नहीं बिल्कुल थैंक यू नहीं, मेरा तो काम सिंपल इतना है सेठी साहब की, अगर कोई हीरा है तो उसको ढूंढकर चमकाकर पॉलिश करके लोगों के सामने रखना है। वैसे हीरे आप हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट है। और दूसरा मेरा काम थोड़ा वो जामवन जैसा भी है कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है आपकी ताकत क्या है। तो इसलिए कल मैंने आपको याद दिलाया कि आपकी ताकत, आप अच्छे स्टॉक ढूंढो, डरो मत, आप रिकमेंड करो। देखो आपने कल रिकमेंड किया तो आज लोगों को कितना फायदा हुआ, अच्छे लेवल पर लोग खरीद पाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो सेठी साहब बधाई आपको है, आपके कमाल को है, आपकी रिसर्च को है। आइए बताएं सर, अब आज क्या करना है ये बताइए। अनिल जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर सच काइंड एंड नाइस वर्ड्स। बाकी अनिल जी, आज के जो 2 स्टॉक है दोनों F&O स्पेस से है, दोनों में खरीदारी करनी है विदाउट सेइंग, खरीदारी की सलाह दोनों स्टॉक में। जो पहला स्टॉक है वो अनिल जी है टाटा ग्रुप का स्टॉक, टाटा पावर। इस स्टॉक पे मैं 80 रुपए के लेवल से बुलिश हूँ। स्टॉक में बहुत ही कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक तो दिसंबर क्वार्टर में परफॉर्मेंस बेहद ही अच्छा था। उसके बाद जिस तरह से पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस है, जिसका एक जरिया टाटा पावर भी हो सकती है, टाटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकती है, तो वो भी एक ट्रिगर है। और सबसे बड़ा ट्रिगर जिसके कारण से हम देख रहे हैं पावर ग्रिड में भी एक दमदार तेजी बनी हुई है, वो है इनविट। टाटा पावर का भी देर सवेर, बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है मच सूनर देन लेटर, इसका भी इनविट आएगा। और इनविट आने पे इसके जो कर्ज है बैलेंस शीट में वो काफी कम हो जाएगा और एक दमदार तेजी इस स्टॉक में और बनेगी। ये स्टॉक रिसेंटली 115-16 के हाइज करके करेक्ट हुआ और अभी 101-2 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 110 से मेरे इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट है, 99 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर में खरीदारी करने के लिए बेहद मजबूत और शानदार स्टॉक। अभी जिक्र चल रहा था, सुमित जी ने भी रिकमेंड किया और स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार है। यही चलेंगे जो अच्छी क्वालिटी के बढ़िया स्टॉक है। पावर सेक्टर में देखिए जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही, तो खराब बाजार में आपको यही शेयर खरीदने। 110 का टारगेट, और आप मान के चलिए सेठी साहब का टारगेट है, हासिल तो होना ही है। बस आपको सिर्फ यह सोचना है कि कितना जल्दी हासिल होगा, बस यही अंदाज लगाना है। और उसके ऊपर सुमित जी का भी पूरा कॉन्फिडेंस। तो ये 2 चीज़ है, दोनों ही तरफ से, सुमित जी और सेठी साहब की तरफ से आपको खरीदारी करने की राय इस वक्त है। आइए टाटा पावर के बाद दूसरा स्टॉक, अरे एक ही बताया सर, दूसरा तो बताया नहीं है। अनिल जी, दूसरा स्टॉक है अनिल जी, वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। कल मैंने मेटल स्पेस पे जेएसडब्ल्यू स्टील को रिकमेंड करा, टारगेट अचीव हो गए। आज टाटा स्टील रिकमेंड करना चाहूंगा। हालांकि अनिल जी इसमें एक नुकसान हो गया, एक आपसे रिक्वेस्ट भी है या एक सजेशन है, डिस्कशन करेंगे। क्या हुआ? मेरा जो समय है वो फिक्स रहता है आमतौर पे 2:30 बजे का। हाँ। तो मैं चाहता हूँ अगर इसको अपन 2 से 3 का एक पीरियड रख दे में, क्योंकि ये स्टॉक मेरे रडार पे 710 पे आया था। अच्छा। तो जो व्यूअर्स है जी बिजनेस के, उनको तो जी बिजनेस के साथ चिपके रहना है 2 बजे से ही।
तो 2 से 3 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये 710 के लेवल पे मेरे रडार पे 2 बजे आया था, अब 728-29 का भाव हो गया, अभी भी अच्छा लगता है। तो एक काम नहीं करे सेठी साहब, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, 9:15 से 3:30 के बीच का टाइम फिक्स नहीं कर दे आपके लिए और एक कैमरा आपके ऑफिस में लगा देता हूँ आपके ऊपर और मजा आ जाए लाइव एकदम। सेठी साहब 24/7 हमारे साथ। अनिल जी वो तो बिल्कुल ठीक है, बट कई बार तो आप भी नहीं होते हो ना, 2:15 से 3:30, तो आप भी तो चाहिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब, मैं तो यही कहीं हूँ। कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां एडिटर होने के नाते होती, तो कुछ मीटिंग ये वो कुछ करनी पड़ जाती है। बट एनीवे, नहीं, आपका पॉइंट सही है बिल्कुल सेठी साहब। कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं कॉल आ रहे हैं इस वक्त, मुझे बजाय 2:30 बजे के पहले जुड़ना है, बिल्कुल आपका सवाल। आप देखिए इस फैसिलिटी का तो यूज सब लोग खुलकर करें। आशीष सर देखिए जो इतने बिजी रहते हैं, आप तो फिर भी ऑफिस में रहते हो, आशीष सर तो कहाँ ट्रैवल करते रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन घूमते रहते हैं, फिर भी जब जहाँ मौका मिलता है तुरंत मैसेज करके आ जाता है। आप भी प्लीज फोन अ फ्रेंड, ये जो सुविधा है लाइफ लाइन है उसका इस्तेमाल करें। बताएं सर टाटा स्टील के टारगेट आपके लिए। बिल्कुल अनिल जी, ठीक है, थैंक यू सो मच अनिल जी। यही है, टाटा स्टील में अभी भी 700 ये जो 25-26 के लेवल, 27 के लेवल पे मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अब 745-750 का टारगेट है, 720 का स्टॉप लॉस रखना है। दमदार तेजी पूरे मेटल स्टॉक्स में है, और जो मैंने पिछले 2-3 दिन से कहा भी है, जब से फेड से जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो चिंताएं थी वो खत्म हुई, उसके बाद से ये जो लो इंटरेस्ट रेट का रेजिम चलने वाला है, मुझे लगता है ये मेटल्स की तेजी आगे भी एक्सटेंड होगी। और स्टील विद इन द स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है, JSW स्टील कल वाला स्टॉक अच्छा कर ही रहा है, और मुझे लगता है टाटा स्टील भी यहाँ से और अपसाइड दिखाएगा, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो टाटा स्टील, टाटा पावर, 2 टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो सेठी साहब को हैं पसंद। अनिल जी भी इनके बारे में बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं पूरे टाटा ग्रुप में तेजी है। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए बाजार भी डेज हाई पर हैं, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं मार्केट पर स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, आज फाइनली भारतीय बाजार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुस्त है, जैसी हमारी सुस्ती थी मॉर्निंग में। एशिया तो ऑफ कोर्स गिरावट के साथ ही बंद हुआ, क्योंकि ये जो रिकवरी आई एशिया के बंद होने के बाद आई है, तो 1.5% की गिरावट सारी मेजर एशियन मार्केट्स में आपको दिखी। यूरोप की बात करें तो 0.5% से थोड़ी ज्यादा की सुस्ती यूरोप में भी दिख रही है, क्योंकि कल यूरोप पॉजिटिव क्लोज हुआ था डिस्पाइट ऑल द एक्शन इन अमेरिकन मार्केट्स, तो वहां पर वो थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं सर, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है 0.5% की तेजी के साथ। तो अमेरिकी फ्यूचर्स पॉजिटिव है, एशिया कमजोर था, यूरोप 0.5% की गिरावट दिखा रहा है। क्या करना चाहिए सर? दीप ठीक है, देखिए पॉइंट सिंपल है। एक अच्छा आपने वो बताया नहीं बॉन्ड यील्ड, आज बाजार तेज हुआ था, आप बॉन्ड यील्ड भूल गए। आज थोड़ा लगा इसको इग्नोर कर देते हैं, रोज बात करते हैं तो रोज इससे गिर जाते हैं। क्या करूं, 1.7 के नीचे आए हैं, एटलीस्ट अच्छी बात है सर। आपको खाली बताना होता है, मुझे मेरे मतलब क्या हर रोज इज्जत दाव पे लगी होती है, रोज एनालिसिस करना है। अरे अच्छा क्या है, 5 दिन में से 4 दिन सही हो गया, 1 दिन गलत हो गया, तो बाकी 4 दिन किसी को याद नहीं रहते, इसलिए सब ध्यान रखना जरूरी है। बट बिल्कुल बॉन्ड यील्ड भी थोड़े हल्के होते दिखे, सस्ते नीचे हुए 1.68 के आसपास, तो कोई चिंता की बात नहीं। बाकी ग्लोबल मूड माहौल ठीक है, और पिछले 3 दिनों से एफआईज ने थोड़ी सी बिकवाली का हाथ रोका है, कल के आंकड़े अच्छे भी थे, और वही हम आप आज सुबह बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो उसी बात से आता दिखेगा कि अब बिकवाली यहाँ पर नहीं हो रही है, और देखिए थोड़ी सी खरीदारी आते हुए क्या कमाल होता। अब आइए मैं आपके सामने डेटा एनालिसिस कर दूँ, ठीक है। 14,700 हमने अभी पार किया है, ठीक है ना। 14,700 पार करने के बाद तेजी करने वालों के पास एक ताकत आई है, वो ताकत क्या है मैं बता दूं। इस वक्त जो इस मंथली एक्सपायरी अगले गुरुवार को, जो अभी गुरुवार आएगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते आई मीन, इस एक्सपायरी के 90 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट हो गए। कितना? 90 lakhs, 90। ये 14,700 के ऊपर शॉर्ट है। 14,500 तक 58 लाख शेयर थे, 14,600 तक 75 लाख, 14,700 तक लगभग 90 लाख शेयर शॉर्ट है। तो पहली चीज तो शॉर्ट कवरिंग हो गई। आखिरी बाधा निफ्टी के लिए ऊपर जाने की है, जिस पर आप आ चुके हैं, यह है 14,700, 14,750। अब 3 बजे तक दीप आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर नजर रखनी है, 14,750, 14,765 के आसपास। यहां रुके तो ठीक, और अगर इसको पार करके, जैसा आशीष सर कह रहे हैं, 14,800 के आसपास या इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो फिर आप 14,925, 14,000, 15,000 तक जाने की तैयारी करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। और अगर 14,750, 65 के आसपास आकर अटक गए, तो सोमवार को देखेंगे कि ग्लोबल
ग्लोबल मार्केट से क्या सपोर्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो दोनों है अपने पास में ऑप्शन। आज 3 बजे तक देखते हैं, 14,750 65 क्रॉस करके टिक जाता है, 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग के संकेत मिलते हैं तो और तेजी करके जाइए सोमवार के लिए। और अगर उसके नीचे का देखते हैं तो जो तेजी हुई उसमें थोड़ा प्रॉफिट बटोर लीजिए, वापस सोमवार को देखेंगे। बहुत क्लियर कट है, लेकिन कम से कम अभी शॉर्ट करने का अभी नहीं सोचना है, शॉर्ट करने का बाद में सोचेंगे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही 14,750 के आसपास सोचें शॉर्ट करने का, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 14,800 का होगा, वहां पर काट लेना है अगर ट्रिगर हो जाए, अगर आपको करना ही है तो। नहीं तो फिर इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं। आप एकदम हायर एंड पर आ गए ट्रेडिंग जोन के। आज का जो लोएस्ट एंड दिया था 14,350 वो भी टेस्ट कर लिया, हाईएस्ट 14,750 वो भी आपने टेस्ट कर लिया। तो दोनों आप देखिए एग्जैक्टली लेवल है, तो यहां वेट एंड वॉच करिए। सिंपल स्टॉक स्पेसिफिक तेजी में रहिए, इंडेक्स पे न्यूट्रल हो जाइए एक बार के लिए, 14,800 के ऊपर वापस करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,000 पार करने के बाद बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग और आने के संकेत है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं है जितनी निफ्टी में है। इसलिए बैंक निफ्टी में हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नीचे 33,500 है, ऊपर 34,500, तो बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए जैसा है। ऊपर की तरफ आपके लिए बैंक निफ्टी 34,425 34,500 की तरफ जाएगा, वहाँ पर बेचने के बारे में सोचेंगे। अभी बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड कीजिए। शॉर्ट करने के बारे में अभी नहीं सोचना है, आराम करना है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, ये है, इस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल सर, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट नहीं करना है, और ऊपर के लेवल्स आपको बाजार में आते हुए दिख सकते हैं। 34,000 के पार बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है, तो बढ़िया एक्शन इस समय बाजार के मूड माहौल का आपको दिखेगा। इस मूड माहौल में और कहां से पार्टिसिपेशन आ रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कैश स्टॉक्स पर है जबरदस्त एक्शन। और सुमित जी, जब भी मेटल्स मूव करते हैं तो आपसे कुछ स्टॉक्स पर तो राय लेनी होती है, आपसे राय लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, टाटा पावर के बाद अब जो नेक्स्ट स्टॉक रडार पे आया है, अब देखिए टाटा पावर में एक वन साइड मूव देखने को मिला और 4 रुपए की तेजी मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर देखने को मिली है। तो अब टाटा पावर के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक रडार पे आ रहा है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल में चाल देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 60 रुपए के पास अभी ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट 60 रुपए 5 पैसे पे अभी सीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पिछले 7 से 9 दिन की गिरावट के बाद अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर यहां से अब तेजी बनेगी और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 62.5 का पहला टारगेट बनेगा, और 62.5 का लेवल अगर टूटता है तो फिर 65 रुपए तक का मूव हमको अगले हफ्ते में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव में देखने को मिल सकता है। नीचे में 57.5 58 का सपोर्ट है, तो 57.5 या 58 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, और ऊपर में टारगेट 62.5 से लेके 65 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। कोई ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेना चाहता है तो 60 रुपए वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी कर सकता है, जो कि 1 रुपए 60 पैसे 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 55 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक के टारगेट होंगे, और स्पॉट में 62.5 और 65 ये लेवल हमको अगले हफ्ते में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर रखनी है नजर। जबरदस्त एक्शन इस पर आ रहा है। एक्शन आ रहा है सीएट टायर्स में। इस पर अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। बंसल जी, कल की 10 की कमाई का आइडिया था, सीएट टायर्स पर राय दें। पोजिशनली तो आपने 2000 के टारगेट दिए हैं, बट अगर कोई ट्रेड के लिहाज से देख रहा है तो सीएट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? देखिए दीपांशु, आज एक बड़ा अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट स्टॉक कल के हाइस के ऊपर निकला है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। और ट्रेडिंग के नजरिए से दीपांशु यहाँ पर 1546 1546 के स्टॉप लॉस के साथ एक नई खरीदारी की जा सकती है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऊपर में 1598 पहला टारगेट और 1613 दूसरा टारगेट है, सेट पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो सीएट पर रखिए नजर। अच्छी मूव इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। सेल पर आ रही है बढ़िया मूव, 3.5% ऊपर सेल भी अब आप आते हुए दिखा है। हालांकि अब ये वापस वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में आ गया है, तो नजर रखना वहां पर जरूरी है। बाटा इंडिया पर भी मूव आ रही है। 2-3 बार इसने अटेम्प्ट करी है मूव देने की, उसके बाद फेल हुआ है। आज फिर से बाटा इंडिया मूवमेंट दिखा रहा है। विश्वेश जी, कॉन्फिडेंस आता है बाटा इंडिया पर जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, या फिर अवॉइड होगा ट्रेड के लिहाज से? देखिए दीपांशु, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है आज के दिन में। मैं ऐसा कहूँगा 1440 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट लास्ट
2 to 3 मंथ का लोअर एंड ऑफ द जोन है। अब देखना यह है कि यहाँ से कितना बाउंस बैक करता है। तो जब भी 1440 आता है तो वहाँ से 1540 तक का बाउंस बैक आता है। तो मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन 1500 के कॉल में अभी भी 1 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। वीक एंड हो रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट ओवरनाइट क्या करेगा ये पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेटल इज टर्निंग आउट टू बी अ बेटर प्ले। JSW स्टील मेरे ख्याल से सेठी साहब ने भी दिया, बंसल जी ने भी दिया, तो मैं मेटल रिफर करूंगा रादर देन डिफेंसिव प्ले, क्योंकि अगर मार्केट चलेगा तो मुझे लगता है कि मेटल वुड बी द वन स्टॉक जो ज़्यादा चल सकते हैं। मेटल में तेजी करना ज़्यादा प्रीफर है और मेटल में सब तेजी होती दिख भी रही है और तेजी मेटल के अलावा भी कहीं न कहीं करनी है और हो सकता है मेटल में ही करनी है। वो बताएंगे आपको आशु सर। आशु जी के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु बदान। बताएं सर। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि BTST करके जाने चाहिए। एक तो अनिल जी ICICI बैंक, मुझे लगता है अनिल जी सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 580 के स्टॉप लॉस से ये ICICI बैंक में खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मंडे को अच्छा गैप अप दे सकता है या आज ही क्लोजिंग अच्छी दे सकता है जिस तरह से बढ़ रहा है। और दूसरा स्टॉक है अनिल जी जो लेना है वो और भी ज्यादा अच्छा और डिफेंसिव है, वो है HDFC लाइफ। उसमें अनिल जी हमने 690 के कॉल लेने की राय दी है 7.5 रुपए के अराउंड, और उसका भाव बनना चाहिए 15 से 20 रुपए का और स्टॉप लॉस 2 रुपए का। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी HDFC लाइफ का भी फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, 687-88 के अराउंड चल रहा है, वो डिफेंसिव है। और अनिल जी वो इस मंदी के अंदर मतलब जिस तरह से वो पिछले दिनों में रहा है, मुझे लगता है कि वो ICICI बैंक से भी बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो दोनों बैंक्स में अनिल जी बाय कॉल है शॉर्ट टर्म, क्योंकि अपने को लगता है जो 14,800 का लेवल आएगा वहां तक जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से कौन कौन से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ICICI बैंक, एक HDFC लाइफ। ICICI बैंक, HDFC लाइफ दोनों पर करके चलें खरीदारी। फाइनेंशियल स्पेस से 2 स्टॉक रिकमेंडेशंस आपके लिए। चलते हैं सुमित जी के पास, उनकी अगली कॉल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। सुबह एक तो एक याद दिला देता हूं कि सुबह हमने दिया था NHPC, स्टॉक अभी 6% ऊपर है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अंदर जिस तरह का ब्रेकआउट पकड़ा था एग्जैक्ट वैसा का वैसा मूव देखने को मिला है। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी ब्रेक किया है। स्टॉक है GMDC लिमिटेड। ये स्टॉक का भाव चल रहा है 58 रुपए, अभी CMP है। GMDC के अंदर यहां से एक बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 11 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब GMDC यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखा रहा है और मार्केट ने जस्ट रिकवर करते ही स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक कर दिया है। तो GMDC के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से एक स्मार्ट अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 62 रुपया और 62 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो 65 रुपए तक का लेवल GMDC के अंदर देखने को मिल सकता है। 54 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से GMDC में खरीदारी करें। 62 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के टारगेट नेक्स्ट वीक के अंदर GMDC में फिर देखने को मिल सकता है। है आपके लिए GMDC में खरीदारी करने की राय। धन्यवाद स्वीकार करें। हमारा मालामाल वीकली का स्टॉक जब तक वापस से रिकमेंडेशन में आ जाता है अच्छा लगता है कि बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक रिकमेंड हो रहे हैं जो गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 62-65 के टारगेट के लिए GMDC खरीद कर रखें। 100 रुपये से ज़्यादा की बुक वैल्यू है, स्टॉक मिलता है 60 रुपये में और चाहिए आपको। और आज एक वो संसद में मेरे ख्याल से माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट में जो संशोधन होना था वो भी होने की बात थी, तो थोड़े माइंस मिनरल स्टॉक्स पर उस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी चाहिए। आइए नज़र रखनी चाहिए एक स्टॉक पर जहां पर आज है बड़ा दिन। जी हाँ, इसकी हो रही है बोर्ड बैठक और बोर्ड बैठक के साथ आने वाला है बायबैक। बात कर रहे हैं हम आरती ड्रग्स की और हमेशा की तरह हमारी रिसर्च टीम पूरी तैयारी करती है, कोशिश करती है कि किस लेवल पर, किस रेंज पे, किस प्राइस पर और कितना बायबैक आ सकता है। ये काम करना आसान नहीं है क्योंकि आपको बैलेंस शीट पढ़नी होती है, पुराने डेटा देखने होते हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालना होता है, इतिहास देखना होता है कि कब कब कितना किया है, कितनी प्रीमियम पर किया है। मेहनत का काम है और उसके बाद उसमें आपको परफेक्शन और सही होना भी जरूरी। तो इसलिए आरती ड्रग्स पे पूरी रिसर्च करके लाए हैं वरुण दुबे, किन लेवल पर और कितना आ सकता है बायबैक। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हमने जज किया और पता करने की कोशिश की किस लेवल पे कंपनी का बायबैक आ सकता है। तो जो बायबैक प्राइस हमारा निकल के आ रहा है वो है 875 से 930 के बीच में, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको 920 से 930 के बीच में कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो देखने मिलेगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, इस कंपनी ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। इसके पहले ये कंपनी 3 बार बायबैक कर चुकी है और 2 बार बोनस दे चुकी है,
और लगातार कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देते आई है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग ये है कि जब जब इस कंपनी ने इसके पहले बायबैक किया है, हमेशा बायबैक पे जो प्रीमियम देते गई है कंपनी, उसको बढ़ाते गई है। मिसाल के तौर पे आप देखिए FY17 में 16% प्रीमियम पे कंपनी ने बायबैक किया था, FY18 में 24% प्रीमियम पे किया था और FY19 में जो किया था वो करीब 35% प्रीमियम पे कंपनी ने बायबैक किया था। जो कंपनी अपना कैश यूज करती है बायबैक के लिए, वो करीब 24 से 27 करोड़ के बीच में रहता है। पिछले तीनों बायबैक में कंपनी ने इतना ही कैश यूज किया था। जो कंपनी के पास रिजर्व्स है, इक्विटी और रिजर्व्स जो है, उसका अगर आप टोटल देखेंगे तो एक कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ जी। अच्छा अनिल जी, जो कंपनी के पास रिजर्व्स और बाकी चीजें हैं, उसका करीब 5.2% या 5 से 7% के आसपास कंपनी की जो इक्विटी और रिजर्व्स है उसका कंपनी यूज करती है। पूरा रिजर्व्स का अगर आप देखेंगे तो करीब 1.15 से 1.5% के आसपास के बीच जो है वो कंपनी यूज करती है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ समय पहले बोनस भी दिया है। इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी वो थोड़ा कम हो सकता है, करीब 2.5 लाख से करीब 3.5 लाख शेयर्स के आसपास का बायबैक होगा। तो बायबैक का क्वांटम कम होगा, लेकिन बायबैक का प्राइस जो है वो करीब 930 रुपए के आसपास हो सकता है। तो हमारा कैलकुलेशन 875 मिनिमम आता है और 930 रुपए के आसपास निकल के आता है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं बायबैक प्राइस आएगा और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने हमेशा अपना प्रीमियम बढ़ाया है। इस बार भी अगर बढ़ाएगी, नहीं तो 35% भी रखा तो प्राइस 923 का आता है। इसके लिए हमने 875 से 930 का रिलीज दिया। ओके तो ये है आपके लिए आरती ड्रग्स में कैलकुलेशन पूरी आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए इस वक्त वरुण की तरफ से रिसर्च आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में आपके सामने हम और डिटेल्स भी इसके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच डिटेल्स आती दिख रही है। इनफैक्ट वरुण, आपके बात करते करते ही यहाँ पर बायबैक की डिटेल्स आ रही हैं और बायबैक आता हुआ दिख रहा है 1000 रुपये के दाम पर 60 करोड़ का बायबैक दिया है। ओके, आप जो 930 रुपये की बात कर रहे थे कि ज़्यादा संभावना है 930, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, उससे भी ऊपर का बायबैक आता हुआ दिख रहा है। तो बायबैक का आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छी प्रीमियम पर आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए बायबैक का कमाल। और आज सुबह हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था ये, और स्टॉक ऑफ द डे के भी सारे टारगेट्स मेरे ख्याल से इसके हासिल होते हुए दिखेंगे। मुझे याद तो नहीं टारगेट क्या क्या दिए थे, 710, 720 और उसके बाद के कुछ और टारगेट्स भी थे, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ये बायबैक आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। तो तगड़ा बायबैक आता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। 735 तक के टारगेट तो हमने ट्रेडिंग के लिए आज से दिए थे, 755 यहाँ से भी और ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। दीप, और कोई डिटेल्स आ रही है बायबैक की? जी 1000 करोड़ का 1000 रुपए पर शेयर, माफ कीजिएगा, इसका बायबैक का आते हुए दिखा है। तो जो आप बता रहे थे एकदम वही है, और जो रिसर्च भी वरुण ने प्रेजेंट करी एकदम सटीक। 735 तक का आपका जो तीसरा टारगेट था वो भी यहाँ पर अचीव होते हुए दिख रहा है। तो वही अपडेट्स आए हैं सर, 60 करोड़ का बायबैक करने वाली है और लगातार इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न कंपनी ने दिया है बायबैक्स के जरिए और डिविडेंड के भी जरिए। तो ये है इस समय एक बड़ी खबर इसके लिए। 60 करोड़ का ही बायबैक है सर, और 1000 रुपए पर शेयर पर ये बायबैक होगा। जब ये डेट्स आएंगी उस पर नजर रखेंगे। बायबैक के लिए प्रपोज्ड रिकॉर्ड डेट ये भी आ गई है सामने सर, ये 1 अप्रैल की है। तो 1 अप्रैल इज द रिकॉर्ड डेट फॉर बायबैक। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन इस समय बना सकते हैं अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो खबर है सर, और आपके सारे टारगेट्स भी अचीव हो गए, बल्कि टारगेट्स के तो मच ऊपर है, और अच्छे प्रीमियम पर कंपनी बायबैक लेकर आई है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रीमियम भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात है टाइमलाइन भी आ गई बायबैक। और ऐसा रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है दीप। देखिए मार्च 2019 में बायबैक, अक्टूबर 2020 में आपका 1 शेयर पे 3 शेयर का बोनस और फिर से बायबैक। देखिए ये है, मतलब बोनस भी भरपूर, बायबैक भी 3 साल में, तीनों साल 19, 20, 21 में कुछ न कुछ कॉर्पोरेट एक्शन आपके लिए आरती ड्रग्स की तरफ से आता हुआ दिखा है और स्टॉक 13% की मजबूत दौड़ लगाता हुआ आपके सामने। ये है आपके लिए स्टॉक का जबरदस्त एक्शन में। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे, और आज सबसे बड़ी बात दीप है कि सबको मौका मिला है। आज का लो देखिए 670 और हाई देखिए 780-85 के ऊपर। तो लो से कम भी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 110 रुपये ऊपर है। और कल जहाँ पर बंद हुआ वहाँ से आपको मौका भी मिला है आराम से खरीदारी करने का, दिन भर खरीदारी करने का। और जैसा कि हमारी उम्मीद थी, और ये सिंपल चीज़ है, इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दीप, ये सारी चीज़ों में मेहनत का काम है, रिसर्च करनी होती है, आपको ध्यान रखना होता है कि कंपनी ने पिछली बार क्या किया था। और यहीं से मुझे भी आइडिया आया कि पिछली बार 1 पे 3 बोनस दिया था, और आपको याद, हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी और तब मुझे बड़ा मजा आया बात करके, अरे वाह मैनेजमेंट बड़ा एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। फिर पीछे जाकर देखा कि मैंने पूछा भी था अरमान से, मैंने कहा जरा चेक करो पिछली बार बायबैक कब आया था भी या नहीं। तो उन्होंने बोला सर 19 में ही आया है बायबैक। मैंने कहा गजब है, 19 में बायबैक, 20 में बोनस
वो भी 1 पे 3 और 21 में फिर बायबैक। उसने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, तो आज पिक ऑफ द डे बनता है। और आप देखिए पिक ऑफ द डे कमाल करता हुआ दिख रहा है, 12-13% का तगड़ा मूव। आइए आरती ड्रग्स एक बार जरा चार्ट पर चेक ले ली जाए, कुणाल जी। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत ही शानदार है। मैं और राकेश जी इस पर चर्चा कर रहे थे जब आपने सवेरे कॉल दी, तभी भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होकर एक ब्रेकआउट आता हुआ अनिल जी आज दिख रहा है, और आपने अनिल जी पहले ही पता लगा लिया कि इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा। जिस तरह के न्यूज डेवलपमेंट है उनको पहले ही आपने पढ़ लिया, और उसी की वजह से अनिल जी बड़ी जबरदस्त तेजी बनती दिख रही है। ये स्टॉक सीरियल आउट परफॉर्मर रहा है अनिल जी, तो जो पॉइंट आपने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। जो स्टॉक अनिल जी आउट परफॉर्म करता है वही आउट परफॉर्म करता रहता है। इस स्टॉक में 800 रुपए पर अब अगला रेजिस्टेंस है 800 पर। 800 रुपए पार होगा तो ये स्टॉक वापस से जो इसके ऑल टाइम हाईज है 950 वहां तक जाएगा। जिनके पास भी आज सवेरे के पोजीशंस हैं बिल्कुल होल्ड करके चलें, अगर आप इसको पोजिशनल बेसिस पर रख सके। 800 पार होगा तो अब नई तेजी बनेगी। तो और आज सुबह जिन लोगों ने हमारी सलाह पर लिया है वो आराम से प्रॉफिट बुक करें, बढ़िया दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। आपके सामने खबर भी आ चुकी है, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और चाहे तो 1000 का जब बायबैक खुले तब आप दीजिए। 60 करोड़ का बायबैक है, क्योंकि बायबैक की साइज 60 करोड़ की, आप चाहें तो वहां तक का इंतजार करें, चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, ये आपके लिए ठीक रहे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ज़बरदस्त एक्शन, हमारी रिसर्च भी सटीक रही, और अब देखिए इस काउंटर पर बढ़िया तेज़ी बन रही है। आरती ड्रग्स ये है आपके लिए। पर और कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, पावर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, और देश की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी में ज़बरदस्त एक्शन इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। 4-4.5% की तेजी इस समय एनटीपीसी पर आती हुई दिखेगी। 1-2 दिन का जो करेक्शन हुआ था वो पूरा रिकवर होते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एनटीपीसी पर भी आपकी राय थी, आई थिंक थोड़े दिन पहले ही आप इस पर बात कर रहे थे, अब क्या करना चाहिए एनटीपीसी के साथ? बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद है, आपको राय थी। मार्केट्स की गिरावट आई, इसके लिए इसमें गिरावट आ गई 4-5 रुपए की, कोई बड़ा गिरावट देखने को मिला नहीं है। लेकिन आज आप देखिए पावर के सारे स्टॉक्स में एक एक करके क्लास रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी का जहां तक सवाल है, कल का हाई ब्रेक हो चुका है, बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 112 तक का मूव दिखा सकता है, और 112 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो जो हमने पहले टारगेट दिए थे 115-120 तक के, वो आ जाएंगे। और दीपांशु, आज सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल रही है मार्केट्स में। बहुत स्टॉक्स ने पिछले 2-3 दिन के हाई ब्रेक कर दिए, जो सुबह नहीं हो रहा था। तो आज मेरे को लग रहा है कि ये जो रिकवरी आई है, अगर मंडे के दिन सस्टेन कर गई तो अगला पूरा हफ्ता फिर क्लास रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट्स के अंदर। बिल्कुल बढ़िया रिकवरी मार्केट में दिख रही है, और देखते हैं ये यहाँ से और कितना ऊपर बाजार को ले जाती है। किरण जी, यूपीएल पर मैं नजर डाल रहा था, आपसे इस हफ्ते यूपीएल पर पहले भी बात हुई थी, आपने रिकमेंड भी किया था। आज क्या करें यूपीएल पर? 625 के लेवल्स पर है। नहीं, होल्ड करना चाहिए, बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। पोजिशनली आपको 600 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए, और मेरा अभी भी मानना है कि ये इस एक्सपायरी के लिए, यानी अगले 4 ट्रेडिंग डेज के लिए, मुझे लगता है कि 675-680 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए यूपीएल, नजर रखिए उस काउंटर पर। पर एक जो खबर आई है उस पर जरा बात करते हैं। मुंबई में अगर आप अब मॉल्स पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो आपको कराना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास पिछले 72 आवर्स की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है तो ही आप अंदर जा पाएंगे। एक बार जान लेते हैं क्या ये खबर आई है, और फिर अब इसका इम्पैक्ट कहां पर दिख सकता है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है अगर आप मुंबई में रहने वाले हैं, और जिस तरह से ये खबर का डेवलपमेंट हुआ है, आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवरऑल मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इससे खासकर अगर आप देखें कि मुंबई में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, 12 मार्च को करीब 1646 केसेस थे, अब 18 मार्च को कल का जो डेटा आता हुआ दिखा है बीएमसी की तरफ से, वो ऑलमोस्ट 2900
250 केसेस का है। तो लगातार यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है और यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिन सब स्टॉक्स में होता हुआ दिखेगा उस पर फोकस करते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं पीवीआर और आइनॉक्स है, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स भी निकाले हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो वेस्टर्न रीजन्स में जो इनका ओवरऑल स्क्रीन नंबर ऑफ स्क्रीन्स है वहाँ पर वेस्टर्न रीजन में पीवीआर के करीब 30% है और साथ ही आइनॉक्स लेजर के करीब 40% स्क्रीन स्पेस है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही जो रिटेल कंपनियां हैं वहाँ पर जो चुनिंदा रिटेल कंपनियां हैं जिसमें शॉपर स्टॉप्स मुंबई में इनके करीब 10 स्टोर्स हैं जिसमें ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं वो मॉल्स में एस्टैब्लिश्ड हैं। और साथ ही अगर आप ट्रेंड जो वेस्ट साइड इनके स्टोर्स हैं ट्रेंड के वहाँ पर कुल मिलाकर मुंबई में यहाँ पर भी इनके 10 स्टोर्स हैं। साथ ही रेस्टोरेंट्स में वेस्ट लाइफ जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी जिसके अंडर आती है, यहाँ पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में करीब 40% से ज़्यादा स्टोर्स हैं और मेजॉरिटी अगर आप स्टोर्स भी देखें यहाँ पर तो इनका जो इम्पैक्ट है वो मॉल्स में भी इनके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। और तीसरा जो स्टॉक है स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो फीनिक्स मिल्स है यहाँ पर है, खासकर इनकी जो रेंटल आय आती है एज ए परसेंटेज ऑफ रेंटल आय देखें तो करीब 62 करोड़ की आय जो है इनकी पैलेडियम मॉल से आती है जो कि इनके कुल रेंटल आय का 35% हिस्सा है। और साथ ही जो मार्केट सिटी है फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई में वहाँ से भी करीब 19 करोड़ की आय आती हुई नजर आती है। तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी आता हुआ दिख सकता है क्योंकि टेस्टिंग अगर आपने मैंडेटरी कर दी है तो फुटफॉल्स पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो वहाँ पर जो भी दुकानें हैं जो स्टोर्स हैं उनका इंपैक्ट हो सकता है, उनके रेवेन्यू पर इंपैक्ट हो सकता है। और जो पॉजिटिव साइड पर है वो है डायग्नोस्टिक कंपनियां, जैसे कि हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। मेट्रोपोलिस आप देखिए वेस्टर्न रीजन से करीब 54% इनकी कुल आय आती हुई दिखती है और साथ ही थायरोकेयर यहाँ पर भी 32% की इनकी प्रेजेंस है। तो काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है डायग्नोस्टिक कंपनी के लिए मौके ढेर सारे अब बनते हुए दिख रहे हैं। आइए मौके हैं आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से कल, और उसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना है क्योंकि कुणाल जी और राकेश जी आपके लिए करते हैं कल का काम आज ही। पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए कल की पिक आज ही। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। और इस स्टॉक की खास बात यह है कि मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी में, जहां बैंकिंग वगैरह में इतनी गिरावट देखने को मिली एनबीएफसी में, इस स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। करेक्शन आई थी बट ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला और आज पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अनिल जी आप भी शामिल हैं जो लोग चार्ट्स देखने में बड़ी रुचि रखते हैं, पैटर्न्स के नाम जानने में रुचि रखते हैं। तो अनिल जी यहाँ पर बिल्कुल कॉपी बुक एग्जांपल एक पैटर्न का दिख रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और M&M फाइनेंस एक आउट परफॉर्मिंग एनबीएफसी है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 210 रुपए पर 210 पर स्टॉप लॉस रख लें, सीधा 230 रुपए का पहला टारगेट रख लें। तो 230 का पहला टारगेट, 235 का दूसरा टारगेट। खरीदारी की राय है M&M फाइनेंस पर। प्लीज आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें या फिर करेक्शन कर लें कुणाल जी की मेरी चार्ट्स में बहुत रुचि है, दिलचस्पी है। मेरी इस बात में बहुत रुचि है और दिलचस्पी कि ये चार्टिस्ट करते क्या है, सोचते कैसे हैं, स्टॉक कहाँ से ढूंढते। तो मैं चार्ट से ज़्यादा चार्टिस्ट में रुचि रखता हूँ और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा, जितना एक्सक्लूसिव, जितना दमदार पैनल हमारा है किसी का है नहीं। जी आशीष सर कुछ कह रहे हैं। जी आशीष सर। जी अनिल जी, मैं तो ये कह रहा था अभी आपने सेठी साहब को ऑफर दी थी कि आप 9:30 से 3:30 तक कैमरा लगा सवा नौ, नॉट 9:30, सवा नौ। मुझे तो बस अपने पास सवा बुला लीजिए। 9:15 मेरा बस चले तो प्री ओपनिंग सेशन से ही उठा लो। कैमरा नहीं लगवाना मुझे तो अपने पास। तो अनिल जी मेरे को तो ऑफर दे दीजिए अपने साथ बैठने की, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो कैमरा में नहीं लगवाना, खुद ही आ जाऊंगा। दीप सुन रहे हैं आप? सुन रहा सर। देखिए कुछ कभी कभी दीप ऐसा होता है, मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो बताना चाहता हूँ आपको। कभी कभी आपके पास इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि आपको अलग से सेपरेट सेट दुश्मनों का रखने की जरूरत ही नहीं होती, वही 2-in-1 का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आशीष जी की नज़र, अभी तक तो मेरी ये गलतफहमी है कि आपकी कुर्सी पर है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो, पता चले कि वो बोले दीप आप तो बैठो,
कुर्सी अनिल जी की हटाते हैं ये भी हो सकता है। लेकिन इसलिए आशु जी आप जहाँ हैं वह देखिए, जब आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आप जितना खरी खोटी बोलते हैं ना, इतना सब ये सुनाते करते हैं, ये कर नहीं पाएंगे। आप समझिए ये बहुत मतलब नीचे कांटे ही कांटे, कांटों का ताज है। आपको लगता है बड़ा आसानी से हम सिंहासन पे बैठे हैं, ये गलतफहमी आपकी। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, आपने बिल्कुल 100% बोला। आपकी जॉब इतनी डिफिकल्ट है कि हम सामने बैठ के बिल्कुल दर्शक भी और स्पेक्टेटर्स भी और हम एनालिस्ट भी एंजॉय करते हैं। आप मतलब ये जनरली सही बात है कि जो जितना छूट आपने हमारे को दे रखी है और जो हम जिस तरह से बोल पाते हैं वो सिर्फ ये कर्टसी यू है और ये जी बिजनेस का है, जिसकी वजह से हम इधर बहुत आसान रोल है हमारा और आपका बहुत डिफिकल्ट है अनिल जी। इसमें कोई ना मेरे को डाउट है ना कोई कंफ्यूजन है। ना डेफिनेटली। लेकिन आप जो कर रहे हैं आशु सर, कमाल कर रहे हैं वाकई में। हमारे सारे एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी एक खासियत सबकी है और उस खासियत के साथ आप सब हमारे दर्शकों का काफ़ी भला कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये बात साफ है एकदम। तो आइए M&M फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे के तौर पर 210 का स्टॉप लॉस है और 230 का टारगेट है। 3 बज चुके हैं, बैंक से बेनिफिट भी आपके लिए आने की तैयारी में। इस बीच बाजार एकदम मजबूत है इस वक्त। 14,800 जो आशु सर का टारगेट है उसके बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं, 14,785, और मेरे टारगेट को तो पार कर चुके हैं। 14,750 में 75 का टारगेट है, वहां तक पहुंच ही चुके हैं। तो आज बस यहाँ बंद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर बंद हो 14,800 के ऊपर तो कहना ही क्या, फिर हम और सेलिब्रेट आगे करने की कोशिश करेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, बढ़िया रिकवरी है बाजार में और अच्छी गेन्स आपको आती हुई दिख रही है। मोमेंटम का फायदा भी आप उठा सकते हैं। 50,000 सेंसेक्स भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो एक और इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स सेंसेक्स 50,000 का लेवल अभी बस इसने क्रॉस करा है, वहां पर भी मोहर लगती हुई दिख रही है। कुछ और बढ़िया स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम का जायजा ले लेते हैं, जिस तरह से एक्शन बन रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसमें हमने देखा है कि लगातार वीक बाजार में भी इसने होल्ड आउट के संकेत दिए थे, आज ऑफ कोर्स अब तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी एक फ्रेश मूव भी आती हुई दिख रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। किरण जी, इस पर राय दे जरा। बिल्कुल, बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है कि ये अभी 1400 की ओर चलते नजर आ रहा है। 1400 का पहला पड़ाव रहेगा, पर इवेंचुअली मुझे लगता है 1450 1475 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी सारे स्ट्रेंथ दिलाते नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक वैसे ही है जो कि 1450 1475 इस गुरुवार तक जाने की ताकत रखता है। ओके, तो 1475 तक ये जा सकता है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 रुपए की और तेजी बनती हुई दिख सकती है। विश्वेश जी, चोला फाइनेंस पर आप अपनी राय दें। यहाँ पर भी हम एक शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं इस समय। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट है और इसके साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इसका जो 550 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आ रहा है। मतलब ये पूरा फेब मंथ और मार्च मंथ वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस किया था। तो एनी वीकली क्लोज अबोव 550 इज़ माय ओपिनियन इज़ अ ब्रेकआउट इन द स्टॉक और हम 575 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ट्यूसडे के शो में हमारी बात हुई थी दीपांशु M&M फाइनेंशियल पे, और मैंने क्रिटिकल रिमार्क किया था कि अगर 200 के आसपास मिले तो लेना चाहिए और 220 के ऊपर जाए तो भी लेना चाहिए। तो लास्ट 2 सेशन का जो लो है वो एग्जैक्टली 200 है और आप वहाँ से देखिए अभी ब्रेकआउट आया। तो अभी जब कुणाल जी और राकेश जी ने बाय दिया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पिक है और जिस हिसाब से वो जो पैटर्न कह रहे हैं फ्लैग, वो बहुत एक्सप्लोसिव मूव दे सकता है आने वाले वीक में। तो विद अ वेरी हाई कन्विक्शन मेरे हिसाब से M&M फाइनेंशियल को आप कैरी कर सकते हो फॉर द मंडे। ओके, M&M फाइनेंस यहाँ पर आपके लिए तेजी करके मंडे के लिए जाने की राय जो कुणाल जी राकेश जी की है, वही राय आपके लिए विश्वेश जी की भी है। आइए, लेकिन मंडे के लिए बैन की लिस्ट में कोई बदलाव होने की तैयारी में है या नहीं। 2 स्टॉक हैं बैन में, देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। आशीष बताएं एंट्री। जी कल 2 स्टॉक्स बैन में आए थे, वोडाफोन आइडिया और सेल, माफ कीजिएगा, वोडाफोन आइडिया और सेल बराबर, ये 2 स्टॉक बैन में आए थे और ये दोनों बैन में बने रहेंगे क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो पोजीशंस अच्छी खासी बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया में करीब 95% है, सेल में करीब 92% है। तो यानी स्टॉक बैन में से तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन फ्रेश एंट्री हो रही है फिर से सन टीवी की। यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है बढ़कर 104% हो गई है। सन टीवी पूरी संभावना है कि स्टॉक ये बैन में आएगा। अच्छा, सन टीवी बैन में आ जाएगा, संभावना क्या 104 है तो आ ही जाएगा, बराबर आप सही कह रहे हैं। तो 3 हो जाएंगे बैन में। सन टीवी एक दिन के लिए बाहर घूमने आया था, आज कल ही निकला, आज ही बाहर निकला ना आशीष?
हाँ अनिल जी, आज ही बाहर निकला ये स्टॉक और फिर आ गया। अच्छा, जैसे सेल एक दिन के लिए बाहर, मतलब ऐसा लगता है ना बड़े बोर हो गए घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में, एक दिन चलो बाहर की हवा खा कर आते हैं वापस अंदर, वैसा हाल इन स्टॉक का है। सेल वेल का हमेशा बैन में ही रहते हैं। फिर से सन टीवी भी बैन में जाने की तैयारी में वापस है, सेल बैन में है ही। आइए सुमित जी तैयार है अपने एक और सुपर हिट शेयर के साथ। बनाए सुमित जी। अनिल जी अब बारी है चलने की गेल की। गेल अभी चल रहा है 138 रुपए 40 पैसे। डेली चार्ट के अंदर स्टॉक ने पिछले 4-5 कैंडल के हाई ब्रेक किए हैं, सॉरी आर्ली चार्ट के अंदर, और डेली चार्ट के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट कल के हायर लेवल्स के पास आ चुका है। गेल ने बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड का लोस टेस्ट करके वहां से अब अपसाइड मूव दिखाने का शुरुआत किया है, और जिस तरह से मार्केट ने रिकवरी मारी है एक अच्छा अपसाइड मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। तो गेल यहां से ऊपर में मेरे को लग रहा है 142 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा। अभी यहां पे इसको बाय करना है, 142 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 142 रुपए का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर क्लोजिंग मिलता है तो ये रैली कंटिन्यू होगी और 145 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। 134 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 142 से 145 के टारगेट्स के लिए। 142 145 के टारगेट के लिए करने ही खरीदारी यहाँ पर गेल में। लेकिन एक और स्टॉक है जो सेंचुरी मारने के मूड में। अब आप देखेंगे सेंचुरी की, और जो सबसे बड़ी बात है जिसने अभी तक खेलना शुरू ही नहीं किया। अब पूछिए कैसे? नज़ारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ खुला है, 81 गुना बढ़ चुका है। सेंचुरी तो मारेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे तो ये देखना है कि डबल सेंचुरी मारेगा क्या, बड़ा सवाल है कि डबल सेंचुरी मारेगा या नहीं। और आप देखिए एक आईपीओ हाल ही में आया था कल्याण ज्वेलर्स, जिसको हमने कहा था कि अवॉइड मुश्किल से 2.5 गुना भरा है। कहाँ 200 250 गुना भर रहे हैं, जहाँ अवॉइड की रेटिंग हमारी थी 2.5 गुना भरने में पसीना आ गया। सिमिलरली सूर्योदय, हमने कहा लंबे समय के लिए ही पैसा लगाएं, हाई रिस्क वाले, अभी तक मुश्किल से आखिरी दिन 2-2.5 गुना भरा है। लेकिन नज़ारा जहाँ दिल खोल कर आप इस आईपीओ में पैसा लगाइए, लिस्टिंग एंड बड़े लिस्टिंग एंड के लिए। और स्टॉक आईपीओ देखिए 81 गुना अब तक सब्सक्राइब हो चुका है, अभी तो और भरेगा। ये कौन सा पेंट है वो रणबीर कपूर वाला, जो वो बोलते हैं अभी तो और चलेगा, वो वाला ऐड था ना वो, जिसमें रणबीर कपूर नेता वेता बनते हैं। दीप कौन सा ऐड है वो, अभी तो और चलेगा? एशियन पेंट से कौन सा है? एशियन पेंट, एशियन पेंट्स अनिल जी, एशियन पेंट। वैसे ही नज़ारा टेक्नोलॉजी अभी तो और भरेगा, अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी तो और भरेगा, भरने वाला है। लेकिन किसको मिलेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी भगवान पर कितनी श्रद्धा है, भक्ति है और पूजा अर्चना आप लगातार अब से लेकर अलॉटमेंट तक करते रहें। बस वही एक सहारा है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, आशीष सर आपके पास कोई टेक्निक है? मेरे पास तो कोई है नहीं। लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आप इतना आईपीओ का एनालिसिस करते हो, सब कुछ करते हो, बताते हो, लेकिन कोई टेक्निक बताओ जिससे आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। तो मैंने बोला मेरे पास तो एक ही टेक्नोलॉजी लगा के, एप्लीकेशन लगा के भगवान का नाम लें। आपके पास और कोई इसके अलावा कोई ऐसी स्कीम है, तकनीक है कि इवन नंबर की एप्लीकेशन लगाओ और ओड की लगाओ और ऐसी नहीं वैसी लगाओ, उससे आईपीओ में अलॉटमेंट आए, ऐसा कुछ है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल कोई नहीं है। बल्कि पिछले कुछ दिनों में शायद किसी ने हमें मैसेज भेजा था कि वो आजकल वो जैसे वो पहले बाबा लोग होते थे, कई तरह के नुस्खे बताते थे, उसमें उन्होंने एक ऐड कर दिया आईपीओ की अलॉटमेंट कैसे ले। तो अनिल जी या तो प्रार्थना या अगर कोई किसी बाबा के पास कोई शक्ति हो, और तो कोई अनिल जी मैंने ट्विटर पे डाल दिया। मैंने कहा संडे के दिन बैठा बैठा मैंने कहा चलो क्या है, लाइफ एंजॉय करो हल्का। इस संडे भी मैं सोच रहा हूँ एक कुछ इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक वीडियो आया था कोई, वो मैं डालूंगा इस संडे। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। कभी कभी संडे के दिन थोड़ा हल्का फुल्का, तो बिल्कुल आजकल वही तरीका बचा है, इसके अलावा और कुछ है नहीं आईपीओ में अलॉटमेंट। चलिए, तो ये है आईपीओ में जबरदस्त रेस्पॉन्स आता हुआ लोगों का। जहां अच्छा है वहां सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। आइए, एक्सेंचर के नतीजे जबरदस्त, गाइडेंस और भी शानदार। आईटी शेयर हैं सारे फोकस में, क्यों? डिटेल से कुशल के पास। कुशल बताइए। अनिल जी, दूसरी तिमाही में जो नंबर्स आए ना वो आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट Q1 में भी जब नंबर्स आए थे तब भी हमने ये बात की थी कि यहाँ पर आगे के लिए भी ट्रेजेक्टरी जो है काफ़ी शानदार होती हुई दिखेगी, और एक्चुअली ये Q2 में रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शानदार नतीजे आए हैं, कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस जो है वो बढ़ाते हुए दिखे हैं, और दोनों फ्रंट पर। चाहे अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो 4 से 6% थी पिछली बारी, और इस बारी 6.5 से 8.5% की है। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी इन्होंने 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो
काफ़ी बेहतरीन फ्रंट पर इन्होंने जो है आगे के लिए जो आउटलुक रखा है, इनकी जो न्यू ऑर्डर बुक है, जो डील विंस हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती हुई दिखी है। करीब करीब 13% की सालाना बढ़त इनकी नए ऑर्डर बुक में आती हुई नजर आई है और 16 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक इन्होंने जीती है। साथ ही अगर आप देखें तो जो इनका डिजिटल फ्रंट्स पर फोकस है, करीब 70% रेवेन्यू इनका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से आता है, वहाँ पर इनको आगे के लिए काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिख रही है। और अगर आप देखिए तो जो डिजिटल फ्रंट है भारत में भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, इसमें करीब 97% रेवेन्यू इनका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से आता हुआ नजर आता है। और इन्फोसिस यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की रेवेन्यू इनकी इससे डिजिटल आय से आती है। तो कहीं ना कहीं आगे के लिए जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बन रही है एक्सेंचर के नंबर्स को देखते हुए, वो इनकी जो Q4 अर्निंग्स है भारतीय आईटी कंपनी की, वो काफ़ी शानदार रह सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए सभी आईटी कंपनियों के लिए एक बेहतरीन गाइडेंस एक्सेंचर से आता हुआ। आईटी कंपनियों पर राय दें एक बार आशीष सर आप, और साथ ही आपकी भारतीय एयरटेल पर भी राय दें। दोनों पर मैं राय लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा खाली भारतीय पे पूछूंगा तो आप बोलोगे फिर से भारतीय पे पूछ लिया, तो मैंने आईटी के पीछे भारतीय को लगा दिया। हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोरिलेशन नहीं है, एक आईटी है दूसरा टेलीकॉम, लेकिन दोनों पे राय दे दीजिए सर। अनिल जी देखिए, अगले 3-4 दिन तक ना जो आईटी है, आज भी आपने देखा होगा पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे वो रिजल्ट एक्सेंचर के जैसे भी मतलब फेवरेबल भी रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन तक सबड्यूड रहेगा। नीचे के एक लेवल कुछ ऐसे आएंगे अनिल जी, क्योंकि अप्रैल में फिर इनके रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट अच्छे आने हैं, तो एक डाउन मूव के बाद इनमें एक वापस मूव आएगा। तो मुझे लगता है अगर कंफर्टिंग नीचे मिल जाएगा तो कंफर्टिंग रेट्स में मिल जाएगा तो बेटर है। तो अभी ये मुझे लगता है अगले 3-4 दिन एक्सपायरी में, क्योंकि अनिल जी ये बहुत ही सेफ हेवन था, सेफ सेक्टर था, जिसके चलते हमने एक शार्प करेक्शन देखी और सडन डाउन मूव देखा। तो उस वजह से मुझे लगता है अनिल जी ये जो एग्जिट है ना, इतनी आसानी से मतलब ये अगले 4 दिन मूव नहीं करेगा, अप्रैल में करेगा। रही बात भारती की अनिल जी, मैं आज भारती के अनिल जी, कल मार्केट इतनी खराब थी और भारती सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज मार्केट में इतना शार्प रिवर्सल आया और भारती ने एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट अनिल जी आगे पीछे करके आज नहीं तो कल करेगा। बट अनिल जी आज ना करने का पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही एक कारण है, वो कुणाल जी ने सुबह सुबह मुझे मैसेज कर दिया कि सडनली सारी दुनिया को भारती पसंद आ रहा है एंड यू शुड बी जेलस अबाउट इट। सो अनिल जी आज जो भारती ना चलने का कारण है ना, वो सिर्फ कुणाल जी हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या था, ओवर टू कुणाल जी, वो मुझे भी जानना है। ऐसे एहसान फरामोश दोस्त रखे कुणाल जी आपने, एक तो आप उनका काम करो, उसके ऊपर से मतलब एहसान मानने के बजाय आपकी वजह से नहीं हो रहा है। धन्यवाद। मैं अभी यही चीज बता रहा था, अभी यही चीज मैंने सिखाई है अनिल जी। देखिए अभी यही चीज मैंने दीप को सिखाई है कि आपके ऐसे दोस्त हो तो आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत नहीं है। सेम आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। बताइए जी कुणाल जी। अनिल जी मैंने तो केवल देखिए एक अच्छे दोस्त के नाते अनिल जी मेरा कर्तव्य है कि आशु जी को चिता दूं। तो अनिल जी मुझे ऐसा लगा कि भाई जो आशु जी की प्रेमिका है भारती एयरटेल, तो अनिल जी थोड़ा सा उनको चेतावनी दे दी थी मैंने कि बहुत सारे उसके प्रेमी आ रहे हैं। तो अनिल जी मेरा काम तो केवल चेताना था। नहीं बात सही है। वैसे आशु जी ऐसे टाइगर है ना, वो एक था टाइगर टाइप के, इनके फेवरेट भी सलमान है। आशु जी को लगता है मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से निपट लूंगा। और उल्टा पता चला ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड कर दिया तो मतलब मेरी खिचड़ी बिगड़ गई, नहीं तो अच्छा खासा चल रही थी। कोई बात नहीं आशु जी, एक चीज़ नोटिस किया, जब एक साथ बहुत सारी रिकमेंडेशन आ जाए ना, तो एक दिनों के आराम और विश्राम के बाद स्टॉक फिर से अपनी गति पकड़ लेता है, रफ्तार पकड़ लेता है, चलने लगता है। तो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है। आज सुमित जी जय नहीं है तो कैश का ऑप्शन देने जा रहे हैं सुमित जी। बताएं सुमित जी। जी कैश का ऑप्शन में स्टॉक सिलेक्ट किया है, ऑप्शंस के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट लोअर लेवल से बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक समझ में आ रहा है अभी कैश के ऑप्शन के अंदर वो है आईजीएल का 510 का कॉल 10 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है। आईजीएल का 510 का कॉल 10 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आईजीएल में क्या बढ़िया बात हो रही है, 7 दिनों के गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब तेजी बनी और कल का हाई भी ब्रेक हुआ और परसों का हाई ब्रेक होने के जस्ट कगार पे है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये क्रॉस कर रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर मी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईजीएल यहां से 520 से 525 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों के अंदर दिखा सकता है। तो एक बढ़िया मूव के लिए आईजीएल तैयार हो रहा है। इसके लिए आईजीएल में 510 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। नीचे में
4.5 रुपए का या 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक के टारगेट आईजीएल के 510 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए आईजीएल जहां पर करनी है खरीदारी इस समय, और कॉल्स के जरिए 510 का कॉल ये आप खरीद कर चलें। ये है सुमित जी की तरफ से राय। थोड़ी देर में अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेंगे, पर अभी जो भारतीय एयरटेल पर चर्चा हो रही थी वहां पर कुछ खबरें भी आई हैं जिसकी वजह से स्टॉक आपके फोकस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। क्या है ये खबरें और इसका इंपैक्ट, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या चल रहा है भारतीय में। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासकर इनका जो एयरटेल अफ्रीका का कारोबार है उसमें जो इनकी एयरटेल अफ्रीका की मोबाइल मनी सब्सिडरी है एयरटेल मोबाइल कॉमर्स बीवी, यहाँ पर आपको जो निवेशक हैं अमेरिका के पी फंड टीपीजी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन पर ये इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखी है। 265 करोड़ डॉलर की वैल्यूएशन पर 20 करोड़ के पूंजी निवेश ये करते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है कि ये जो इनका मोबाइल मनी कारोबार है उसको ये अगले 4 सालों में लिस्ट करते हुए दिखेंगे, और इसीलिए इसके पहले इनकी ये योजना है कि और फंडिंग जुटाई जाए कंपनी में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एयरटेल मनी के ब्रांड से ये वहाँ पर कारोबार करते हैं, और यहाँ पर आगे के लिए जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी बेहतरीन संकेत बता रहे हैं। और इससे ये जो पूंजी जुटाई जाएगी 20 करोड़ डॉलर की, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो स्ट्रेटेजिक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है भारतीय एयरटेल का, वो ये जो फंडिंग आई है ये इसका हिस्सा है, और जुटाई गई रकम में एयरटेल का कर्ज जो है ये कम करते हुए नजर आएंगे। तो बैलेंस शीट भी इंप्रूव होएगी, और साथ ही इनके जो अफ्रीका में 14 देशों में ये जो मौजूद है इनका ये पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर और फर्दर नेटवर्क डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूंजी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और जो इस तरह की वैल्यूएशन दी जा रही है निवेशकों द्वारा वो काफी बेहतरीन है। ओके, तो भारतीय एयरटेल पर रखनी है नज़र। बढ़िया एक्शन इस पर बन सकता है अगर खबर के दम पर ये रिएक्ट करे या नहीं। आरती ड्रग्स, अभी अभी जो खबर आई स्टॉक में नई जान आती हुई दिख रही है, और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का पे आउट का, और देखिए बढ़िया प्रीमियम पर आपको यहाँ पर बायबैक मिला है। हमने रिसर्च में बताया कि बायबैक अच्छे प्राइस पर आ सकता है, उससे भी बढ़िया प्राइस पर आया, पर आज सुबह अनिल जी ने आपको कहा था इस पर खरीदारी करें, और सुबह आपको मौका भी मिला था अच्छे लेवल्स पर एंटर करने का। वहाँ से देखिए 10% की तेजी स्टॉक में आती हुई देखिए। एक बार देख लेते हैं आरती ड्रग्स पर सुबह क्या सलाह दी गई थी। आरती ड्रग्स, आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि होगा, जो भी होगा वो मार्केट प्राइस से अच्छी खासी प्रीमियम पर होगा। उस लिहाज से एक मौका बन सकता है। कल के लोज के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए 665 का, टारगेट 700, 715 दो छोटे टारगेट हैं, और 735 एक और टारगेट है। 3 टारगेट ये रखिए। तगड़ा बायबैक आता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। 735 तक के टारगेट तो हमने ट्रेडिंग के लिहाज से दिए थे, 755 यहाँ से भी और ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। और आज सबसे बढ़िया बात दीप है कि सबको मौका मिला है। आज का लो देखिए 670 और हाई देखिए 780-85 के ऊपर, तो लो से कम भी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 110 रुपये ऊपर है। उन्होंने सलाह ली, उनका तो उनकी तो लॉटरी हो गई सर। क्या करना चाहिए अगर आरती ड्रग्स किसी ने लेकर होल्ड किया हुआ है तो? बुक कर लीजिए दीप। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से तो बहुत हो गया भाई, 10-12-13%। 785-86 कुछ हाई बनाया था मैंने, क्या देखा, हाँ 786, तो इसीलिए 770 पे भी उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि डे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बुक कर लीजिए। अब बाकी जिनको लंबा रखना है वो 25-50 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा। आप 1000 रुपये का जब बायबैक है 1 अप्रैल से जो खुल रहा है उसमें दीजिए। अदरवाइज तो इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको बहुत बढ़िया एंट्री और बहुत बढ़िया एग्जिट दोनों मिली। 770 के आसपास मैंने बोला ही था, अब यहाँ बुक कर लीजिए तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आप शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग टर्म में तो फिर तो इतनी बढ़िया कंपनी में आपको समस्या क्या है, जहाँ 2-3 साल में 2 बायबैक और एक पे 3 बोनस मिले, और क्या चाहिए। एंजॉय। बिल्कुल सर, तो बुक कर लीजिए। अच्छी गेन्स मिल रही हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर तो अपने व्यू के हिसाब से होल्ड करें। चलिए सर, आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं, बस कुछ ही मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने के लिए। बिल्कुल फाइनल स्ट्रैटेजी का सर, मूड माहौल तो बना हुआ है। 14,700 के ऊपर निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। हालांकि ऊपरी सरों से देखा बैंक निफ्टी कूल ऑफ हुआ है थोड़ा सा, 34,000 के ऊपर ही है। ग्लोबल मार्केट्स की मैं आपको बात बताऊं तो कुछ बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% की तेजी,
और यूरोप में आधे % की गिरावट। कच्चे तेल में कल 7% की गिरावट के बाद आज 1.5% का रिबाउंड जरूर दिख रहा है। सर क्या करके जाना चाहिए? मेरे ख्याल से देखो, डाउ में ऐसे तो कोई समस्या है नहीं, 50 पॉइंट ऊपर है और सुबह से हरे निशान में ही है। बॉन्ड यील्ड भी ठीक है और आज के डेटा मेरे ख्याल से अच्छे आने चाहिए। दीप, जिस तरह की खरीदारी हुई है कल के बाद आज फिर से FIs की खरीदारी के डेटा आएंगे और फिर लगातार चौथे दिन डेटा ऐसे होंगे जो खराब नहीं होंगे। अब जहां हम बंद होने जा रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं भाई बंद? एक सेकंड, 14,725 750, भाई 14,750 के आसपास ही बंद होते हुए दिख रहे हैं हम। तो मेक और ब्रेक वाला मामला है। तो अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो सोमवार को खरीद लें और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत लेके जाएं तो भी हर्ज नहीं है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 60-40 है, 60 तेजी के फेवर में, 40 थोड़ा सा नीचे खुलने के फेवर में। तो आपके लिए इसमें सिंपल ये है कि या तो आप 14,625 14,675 की रेंज में खुलेंगे, वो आपको 100-125 पॉइंट की 50 से 100 पॉइंट की रिस्क रखनी है। अभी आप 14,725 पे है। 14,625 14,675 नीचे की रेंज है खुलने की, और ऊपर में 14,800 14,850 75 से 125 पॉइंट की रेंज है। इसको आपको ट्रेड करना है तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को लेकर चलें। मेरे ख्याल से चूंकि 14,788 बनाकर नीचे आ गया है ऑलरेडी 51 पॉइंट, तो आप अपनी तेजी की पोजीशन होल्ड करके चलें तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी 34,000 के ऊपर बंद हो रहा है, तो हल्की फुल्की आप तेजी की पोजीशन रखें तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपको डर लगता है तो 14,500 का पुट खरीदिए, 33,500 का पुट खरीद लीजिए ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। अदरवाइज लॉन्ग रख लें, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ओके, तो ये है आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी इस समय अनिल जी की तरफ से। बाजार की रिस्क के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं, बट अच्छा मूवमेंट आज रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% ऊपर क्लोज हो रहा है, तो बाजार के मूव में आज इसका भी एक अहम रोल रहा है। बंसल जी, एक क्विक कॉल रिलायंस पर भी। देखिए दीपांशु, रिलायंस में जैसे भी आपने बताया कि एक अच्छा मूव आया है और डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। कल के हाईज के ऊपर स्टॉक निकला है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। कल के हाई लोज दोनों इनगल्फ्ड हैं, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। अगर कोई सपोर्ट देखें तो 2045 एक नियर बाय सपोर्ट है। जिनके पास है इस 2045 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। ओके, रिलायंस पर होल्ड रखने की सलाह है। ये क्लियर स्ट्रैटेजी आपके लिए इस समय बनती हुई दिख रही है। HUL से भी एक बढ़िया सपोर्ट आज बाजार को मिला है। शुभम जी कल कह भी रहे थे कि आज सुबह ही बल्कि शुभम जी कह रहे थे कि HUL की कॉल खरीदनी चाहिए, और देखिए वहां से एक ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। कल हिमांशु जी भी HUL पर खरीदारी की राय दे रहे थे, और सुमित जी आपने भी HUL पर 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी थी। क्या करके जाएं? HUL आज तो बढ़िया मूव आई है, पोजीशन कैरी करनी चाहिए या फिर मुनाफा बुक कर ले? सुमित जी, पोजीशन कैरी करनी चाहिए दीपांशु। स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है। पिछले 15 दिनों के हायर लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। 2312 का ये अभी लेवल दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर अभी और मूव बाकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बस यूज करें। ऊपर में 2400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं HUL के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक HUL का एक व्यू है। HUL RIL इन दोनों स्टॉक से बढ़िया मूव आया है, बाजार के दिग्गज हैं। निफ्टी की 160 पॉइंट्स की उछाल में इनका भी अहम रोल रहा है। चलिए फाइनल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आज बाजार की एक शानदार रिकवरी रही है, वहां पर किस किस का भरोसा था। सुबह हमने देखा कि बड़ा गैप डाउन आया और बाजार प्रेशर में थे, वहां से आई है अच्छी रिकवरी। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में बाकी स्टॉक्स आपके लिए 40 स्टॉक्स। HUL टॉप गेनर 4.5% ऊपर, NTPC अच्छी खरीदारी, UPL, JSW स्टील नए हाई पर, टाटा स्टील बढ़िया रिबाउंड यहां पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स यहां पर अच्छी खरीदारी। स्टॉक ऑफ द वीक रहा है ITC, 10% से ज्यादा के गेन्स आपको इस हफ्ते ये काउंटर दिखा चुका है। 222 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए 208 पर अनिल जी ने इस हफ्ते आपको कहा था कि खरीदारी करके जाइए। ICICI बैंक, SBI यहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ जहां पर अभी चर्चा हो रही थी, सिप्ला, सन फार्मा और श्री सीमेंट कुछ और गेनर्स। इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस हल्की सी बढ़त इन काउंटर्स के लिए भी। वीकनेस L&T में ज्यादा बड़ा गिराव नहीं, सिर्फ 1.25% का। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ONGC, बजाज ऑटो, मारुति कुछ और काउंटर्स जो वीक टेरिटरी में आपको आज रहते हुए दिखे हैं।
वायदा कारोबार की बात करें, जबरदस्त एक्शन कुछ एनबीएफसीज में रहा है। एमएनएम फाइनेंस, चोलामंडलम, बढ़िया एक्शन इन दोनों काउंटर्स पर आते हुए। आईआरसीटीसी, आईजीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, डॉक्टर लाल, जी एंटरटेनमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अच्छी खरीदारी यहां पर भी होती हुई दिखी। अपोलो टायर्स खरीदारी यहां पर, पावर ग्रिड यहां पर पॉजिटिव एक्शन, कोफोर्ज, टाटा पावर बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिखा है। 115 के लेवल से हमने देखा कि 100 के नीचे आज फिसला था, वहां से अच्छी रिकवरी। बर्जर पेंट्स, पीरामल एंटरप्राइजेस, डिवीज लेबोरेटरी, स्टील अथॉरिटी, एम्फोसिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनाइटेड ब्रूअरीज और सीमेंस कुछ और वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव में क्लोज हुए। पर गिरावट आई पीएफसी ट्रेंड पर। पीएफसी माइंड यू यहाँ पर 8 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, तो वो अगर आप एडजस्ट करके देखें तो एकदम सपाट क्लोजिंग पीएफसी ने दी है। ट्रेंड 3.5% नीचे गिरा है। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर प्रेशर, पीवीआर यहाँ पर प्रेशर, कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता यहाँ पर आती हुई दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मदरसन सुमी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, वोल्टास, टेक महिंद्रा, वोडाफोन आइडिया वायदा कारोबार के बैन में आया था। मुथूट फाइनेंस, पेट्रोनेट और फाइजर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। पर अनिल जी, ऑल इन ऑल 14,700 के ऊपर आराम से, बल्कि 14,725 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग आपको देता हुआ और 34,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग। बढ़िया क्लोजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है दीप। और अच्छी घंटी की मधुर आवाज़, देखिए कहाँ सुबह का माहौल, ऐसा लग रहा है आज का दिन भी निकालना है 3:30 बजे से। और 3:30 बजे ऐसा लग रहा है कि 5 दिनों तक तो वीकेंड आया नहीं, आज ही क्यों आया इस इतने बढ़िया माहौल में। तो चलिए कोई बात नहीं, फाइनली 5 दिनों की 4.5 दिनों की तकलीफ देखने के बाद फाइनली हरियाली में अच्छी मजबूती के साथ, कम से कम आज के लिए कम कह सकते हैं, अच्छे लेवल पर जो बढ़िया मेक और ब्रेक वाले हैं यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा है बाजार। तो 1.25% की मजबूती निफ्टी और सेंसेक्स में, 0.1% मजबूत बैंक निफ्टी। आइए शाम के शो आपको बता दूं क्या कुछ खास है आपके लिए। कमोडिटी बाजार के लिए ये हफ्ता कैसा रहा है और अगले हफ्ते किस कमोडिटी में सबसे ज़्यादा एक्शन दिखेगा, पूरे अगले हफ्ते की तैयारी आपके लिए। खास शो हमारा वीकली राउंड अप जो होता है कमोडिटी का 4:26 पर, ये आपके लिए। और दूसरा जो खास शो है वो विश्वेश जी हैं क्या? एक बार जरा विश्वेश जी को दिखाइए, विश्वेश जी हैं कि नहीं है? विश्वेश जी हैं कि? विश्वेश जी जरा हाथ ले, जाग रहे हैं? मतलब हाँ, सबूत दीजिए आपके जागते रहने का। तो ये विशेष शो विश्वेश जी के लिए शाम के 6 बजे का आप ही के लिए बनाया है सर, ध्यान रखिएगा। आज है, वैसे हमारे सबके लिए आज है, आपके लिए तो हर रोज होता है, हम सबके लिए, बाकी सब लोगों के लिए है आज वर्ल्ड स्लीप डे। समझ तो गए होंगे आप? ओके, वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि विश्व नींद दिवस ये है। पता नहीं किसने बनाया, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं विश्वेश जी, मैंने नहीं बनाया। अगर मैंने बनाया होता तो 100% बिना फीस का ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर मैं आप ही को बनाता, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये दिन इतना पॉपुलर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो विश्वेश जी के को डेडिकेटेड आज का हमारा वर्ल्ड स्लीप डे जी, वर्ल्ड स्लीप डे। और बचपन से हमने सुना है कि अच्छा आराम, अच्छी नींद, ये सब होनी चाहिए। आराम बड़ी चीज़ है, लेकिन जीवन में इतनी भाग दौड़ है, दुनिया इतनी बदल रही है, लाइफस्टाइल पूरी ऐसी हो गई कि बस आराम मतलब है ना, ये सबसे कीमती चीज़ हो गई। यही सबसे कीमती चीज़ है। नींद गायब, दिमाग हमेशा एक्टिव। अच्छा, एक सर्वे हुआ है, उसमें 93% लोगों ने माना, जिसमें विशेष ही शामिल नहीं है, 93% लोगों ने माना है कि वो रात को सही से सो नहीं पा रहे, नींद नहीं ले पा रहे, जिससे उनकी सेहत और उनका काम दोनों ही खराब हो रहा है, थोड़ा असर पड़ रहा है। तो आज हम आपको स्वस्थ नींद का महत्व सुनाएंगे और साथ ही अच्छी नींद ना आने के कारण भी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो गहरी और अच्छी नींद लाने में आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपको मिले मदद। तो हमारे साथ आज होंगी 2 खास मेहमान, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्री, पारस हॉस्पिटल। तो शाम 5 बजे ज़रूर देखिएगा ये विशेष शो। और आप भी चाहें तो अपने कोई सुझाव, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा, इसमें हमें भेज सकते हैं। विश्वेश जी, ये शो है आपके लिए, क्या आप यही शो पसंद करेंगे या आपके लिए कोई ऐसा अलग से शो बनवाया जाए वर्ल्ड स्लीप डे के लिए कि कैसे नींद ना आए, कैसे नींद उड़ जाए, उस पर भी एक शो होना चाहिए? मेरे लिए अनिल जी ये बहुत इनफ शो है मेरे हिसाब से। नींद ना आए तो भी इशू है, नींद आए तो भी इशू है। ये परफेक्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से सर, परफेक्ट है। तो ये है विशेष शो, शाम का ज़रूर देखिएगा। शाम 6:30 बजे, हाँ 6 बजे भी एक विशेष शो है, वो मैं भूल गया।
6 बजे आज सुबह जो हमने 11 बजे शो किया, मार्च का महीना है, टैक्स का महीना, तो बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं, किस चीज़ पर कितना टैक्स लगता है समझ में नहीं आता, थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी कोई टैक्स प्लानिंग हो सकती है तो बताइए। तो हमने एक शो किया है 11 बजे सुबह आज, मार्केट से कमाई पर टैक्स की पाठशाला। तो जो कुछ भी आपकी डिविडेंड की इनकम है, इंट्राडे प्रॉफिट है, एफएनओ का कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, जो भी आपका प्रॉफिट है पूरे साल भर का, और इस साल तो पूरा है, तो उस पर किस तरह से कितना कहाँ टैक्स लगेगा, इसकी आपको पूरी पाठशाला एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है। शाम 6 बजे, 6:30 बजे एक और विशेष शो है मनी गुरु को लेकर। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो मौका भी है और साथ ही दस्तूर भी। देश के कई बड़े बैंक्स होम लोन के रेट्स कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इस वक्त होम लोन्स पर ब्याज की दरें 10 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पर है, सबसे निचले स्तरों पर है। तो आपको कैसे सस्ते होम लोन का फ़ायदा उठाना है, मौजूदा ग्राहक को कितना फ़ायदा मिलेगा, नए ग्राहक को नया लोन लेने के पहले क्या देखना और समझना चाहिए, ये सब जानेंगे शाम 6:26 पर मनी गुरु में। देखिएगा ज़रूर, आया मौसम सस्ते लोन का, तो ये आपके लिए विशेष है। और उसके बाद है इंडिया 360, आपका पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन। आज होंगे हमारे साथ कुछ खास मुद्दे। एक तो महाराष्ट्र में सचिन वजीर बन गए हैं, महाराष्ट्र सरकार का संकट देखेंगे, कैसे वजह में उलझे सरकार। इसके बाद बात करेंगे मुंबई की अब तक की सबसे बड़ी शक्ति की। मॉल जाना है तो पहले टेस्टिंग और उसके बाद शॉपिंग। बात करेंगे 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के एजेंडे की, और भारत में जो बाइडेन के दूत बनकर आएंगे। और इसके अलावा खेल के मैदान में भी देखेंगे अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल पर क्यों मचा है घमासान, सॉफ्ट सिग्नल को रेड सिग्नल, ये भी एक विशेष स्टोरी है। तो आज ढेर सारा एक्शन है 7 से 8 के बीच में, माफ कीजिएगा 8 से 9 के बीच में, मिस मत करिएगा। इंडिया 360 #जी इंडिया 360 पर आप भी हमारे शो के बाद है मेरा आपका हम सबका फेवरेट शो। और आशु सर आपने अभी तक देखा नहीं होगा, इसलिए विशेष तौर से आपसे गुजारिश है, क्योंकि कुणाल जी, राकेश जी तो पिछले हफ्ते देख चुके हैं, बाकी लोग देख चुके हैं, बात दुनिया की। ये हमने एक विशेष शो शुरू किया है हर शनिवार को दोपहर 12 बजे। और अगर ये शो आपने नहीं देखा तो मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग और बढ़िया मिस किया है। तो इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग पूरी दुनिया भर की खबरें उठाकर लाते हैं और उन खबरों को हम आपके सामने रखते हैं। ऐसी खबरें जो आपने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। आप चाहें तो एक नमूना दिखा दूँ, ट्रेलर, झलकी, बानगी, जरा आशु सर के लिए बताइए जरा। किम जोंग की बहन ने क्यों दिखाई अमेरिका को आंख? कुर्सी जाने के डर से कौन सी गलती कर बैठे इमरान खान? छोड़िए भविष्य की बातें, अभी से छिड़ने लगी है स्पेस वॉर। कहां जली भारत जैसी होलिका, वो भी कोरोना की? किसने बसाया जमीन के अंदर मिसाइल का शहर? और क्या 11 साल बाद भारत को मिलेगा ऑस्कर? देख शनिवार दोपहर 11:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हर सैटरडे दोपहर 12 बजे आप देख सकते हैं जी बिजनेस पर, और ज़रूर देखिए, आशु जी आप भी देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए किस तरह का आपको ये शो लगा और क्या और आप देखना चाहेंगे। शो का समापन करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि अनिल जी ने आपको क्या सलाह दी थी इस पूरे मार्केट मूड माहौल में बाजार के एक्शन पर, और क्या उसका आज प्ले आउट एकदम जो प्रेडिक्शन किया था वैसे ही होते हुए दिखा। तो बेसिकली इंडेक्स में इतना गैप से खुलने के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए, रिकवरी का इंतजार करना चाहिए। और अगर आपकी शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हल्की फुल्की खरीदारी करते चलें। और ये मान के चलें कि अगर 14,350 375 आएगा तो आप और खरीदेंगे, 33,100 33,300 की रेंज आएगी तो बैंक निफ्टी और खरीदेंगे। टुकड़ों में खरीद सकते हैं तो खरीदारी शुरू करनी चाहिए हल्की फुल्की। एक राय बहुत क्लियर कट साफ है, इस गैप डाउन पर, इस लेवल पर बेचना नहीं है, ये क्लियर कट है। थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं, छोटे छोटे मुनाफे के लिए राय नहीं। और हमने बहुत स्ट्रांगली कहा कि खरीदने का वक्त है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 475 पर लें तो 350 पर और लें, और जो पैसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 14,350 14,375 की रेंज दी थी। आज का लो एग्जैक्टली 14,350 है। तो बाजार ने एकदम परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया।
बाजार ने सारे जो लेवल्स अनिल जी ने आपके लिए सजेस्ट किए थे रिस्पेक्ट किया और दमदार एक्शन आपको आज होते हुए दिखा। बढ़िया मूव रही सर। और फाइनल प्रोविजनल क्लोजिंग के फिगर भी देखें तो अच्छे आ रहे हैं, 14,750 के जस्ट नीचे निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग सर। तो अच्छी क्लोजिंग आज के सेशन में मिलती हुई दिख रही है और फाइनली हफ्ते का अंत कम से कम राहत के साथ, शांति के साथ होता दिख रहा है। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग 14,744, 34,161। बढ़िया क्लोजिंग आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलती है। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। विश्वेश जी, आपका तो विशेष शुक्रिया। और आप काफ़ी लोग बोल रहे कि आप विश्वेश जी की भी खिंचाई कर लेते हैं, वागले साहब की, सेठी जी की भी। लेकिन एक कंप्लेन भी आई, एक जायसवाल साहब है, उन्होंने अभी मैसेज किया बंसल जी, तो बंसल जी के तो आप कभी भी करते रहते हैं, ये कुणाल जी का नंबर कब आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे को भी ऐसा सुनने के बाद मुझे भी लगा बात तो सही है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, कुणाल जी को छोड़कर कुछ तो कुणाल जी के भी वीक पॉइंट निकाल के लाओ, जिस पे हम उनका कुछ ना कुछ कर पाए। जी आशु जी, बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। अनिल जी एक मिनट पहले बंसल जी का नंबर नहीं आना चाहिए। अनिल जी वो थोड़े से एक्सेप्शन, अनिल जी वो एक्सेप्शन है। अनिल जी देखिए अनिल जी, कुणाल जी कभी भी मेरे साथ कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तो पहला काम ये करते हैं वहाँ टीवी पर जी बिजनेस लगाते हैं। हाँ। और अनिल जी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वो बार बार जाते हैं। हाँ। और फिर जिसको बोलते हैं टीवी पे जी बिजनेस लगाने के लिए, वो बोलता है अरे तुम्हें मालूम नहीं है साहब टीवी पे आते हैं। तो अनिल जी वो हर जगह जी बिजनेस लगाते हैं, उनको बिल्कुल इस कार्यक्रम से, खिंचाई के कार्यक्रम से दूर रखा जाए। अच्छा ओके जी, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं आप जी। अनिल जी जायसवाल जी का नंबर भेज दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है अब कुणाल जी खिंचाई के लिए एक ही तरीका बचा है, फिर से मस्ती की पाठशाला की जाए। तो चलिए 31 मार्च भी आ रहा है, विचार किया जाए। और मैं फिर हमारे दर्शकों को बता दूं, हमारी मस्ती की पाठशाला जो नहीं हो रही उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे एक्सपर्ट्स जिम्मेदार है। इन्होंने वादा करने के बाद अभी तक एक भी टॉपिक मुझे सुझाया नहीं है, तो मैं ऑन एयर आप सबके सामने कह रहा हूँ ये टॉपिक नहीं भेजें। लेकिन मेरा वादा ये है कि अगर ये टॉपिक ना भी भेजें तब भी अगले हफ्ते में टॉपिक ढूंढ कर कुछ ना कुछ एक मस्ती की पाठशाला जरूर करेंगे, ईयर एंड वाली, ये तो बनता है। तो मुलाकात होगी। फिलहाल आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे हफ्ते भर हमारा साथ देने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।